तो कैसे हैं बच्चों, फिर से स्वागत करते हैं और एक नए से क्लास में। और आज है क्लास 4 और हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर ऊर्जा क्या है और बहुत सारी बातें। सौर कुकर क्या है, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, सौर कुकर की हानि क्या है, सौर सेल क्या है, सौर सेल के लाभ, सौर सेल यानी सौर ऊर्जा की हानि आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से नए एनर्जी के साथ। और याद रखो भाई साहब कि हम सबको पढ़ना है पढ़ाई के लिए, मतलब नॉलेज के लिए, उसके साथ साथ एग्जाम के लिए भी, ठीक है, ताकि आने वाले समय में आप किसी को समझा सको, पढ़ा सको। वो नॉलेज हम सबको गेन करना है, ठीक है, किताबी भाषा नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सब कुछ, ठीक है। तो हर चीज़ को नॉलेज लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले 10th क्लास चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत में। आपका क्लास 4 चल रहा है और डे है 42। तो चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं काला चिट्ठा इसको खोलता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है। और सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, सौर ऊर्जा जो है ना, बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। सौर ऊर्जा यानी आई मीन सूरज, ठीक है, यानी लाइट, यानी जो सूरज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सन, ठीक है, सन से जो लाइट निकलता है उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है। यानी उसके लाइट में यानी उसके प्रकाश में एक ऊर्जा है, उसी को बोलते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा यानी सूरज से निकलने वाली प्रकाश यानी ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सौर ऊर्जा से हम खाना भी पका सकते हैं, यानी वो जो धूप निकल रहा है ना सूरज से, उससे हम क्या बना सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं। कैसे? तो सौर कुकर के मदद से, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। यानी ऊर्जा से ही तो बनती है ना, ऊर्जा से ही खाना पकती है, समझ में, ऊर्जा से ही पकती है। जैसे आपका एलपीजी गैस है, तो गैस को हम जलाते हैं तो क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखो भैया, सौर ऊर्जा जो मैंने बोला वही है सौर ऊर्जा, ठीक है। चलो सौर ऊर्जा, अब जो है सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जान लो, सूरज के बारे में पहले जान लो। ये जो सौर ऊर्जा जो है, सूरज से जो ऊर्जा निकल रही है, लगभग 5 अरब वर्षों से, कितना, 5 अरब, 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 5 अरब। आता नहीं, काइन तहाई सिंगड़ा हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब। सोचो कितना दिन से ये पृथ्वी चलते आ रही है। उसके साथ साथ आपका जो सौर ऊर्जा निकल रहा है यानी सूरज, अभी तक भी वो वही ऊर्जा निकाल रहा है जो 5 यानी 5 मतलब 4 मनुष्य 4 अरब साल पहले जो ऊर्जा निकाल रहा है, वही ऊर्जा आज भी निकाल रहा है। यानी उसमें 1% भी घटा और ना बढ़ा है, समझ मेरी बात। तो ऐसा, लेकिन इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अभी 5 अरब से तो निकाल रहा है ऊर्जा, हमेशा ऐसे दम निकाल रहा है, ऊर्जा को निकाल रहा है। ये लगभग 5 अरब वर्ष और ऐसे ही इसी स्थिति में, इसी एनर्जी के साथ और निकाल सकता है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यानी 5 अरब तो निकाल चुका अभी वर्तमान में, इसके बाद 5 अरब साल और जो ऐसे है, और जो इस यही स्थिति में यही एनर्जी बरकरार रखेगा। बात समझ में आ रहा है, यही एनर्जी क्या रहेगा, बरकरार रखेगा, निकालेगा। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, बट अभी फिलहाल इसको पढ़ते हैं। तो लगभग कितना, लगभग 5 अरब वर्षों से सूर्य, सूर्य का मतलब, हाँ, सूर्य वर्तमान, वर्तमान का मतलब अभी, वर्तमान दर पर ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा का विकिरण कर रही है। यानी इसका मतलब हुआ कि लगभग 5 अरब वर्षों से यानी पहले से अभी तक वही ऊर्जा दे रही है जो पहले ऊर्जा देता था। समझ मेरी बात, यानी उसमें 1% का भी कमी नहीं हुई है, ठीक है। अत्यधिक मात्रा का विकिरण मतलब, विकिरण मतलब निकालना, विकिरण का मतलब क्या होता है, निकाल रही है, अपने से ऊर्जा क्या हो रहा है, निकाल रही है। बात समझ में आ रहा है। अब देखना, इसमें बड़ी बात यह है, बड़ी बात यह है कि देखो गर्मी पड़ती है, कितना गर्मी लगता है, गर्मी कितना लगता है,
बहुत ज्यादा। एसी भी चला लेते तब फिर भी उतना राहत नहीं मिलता है। जब गर्मी बढ़ने लगती है, वो पता है जो धरती पर जो आपका सौर ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा आ रहा है, पता क्या आ रहा है? बस छोटा सा अंश आ रहा है। सूरज से जो निकल रहा है ऊर्जा, उसका कितना रहा है? छोटा सा अंश। अब बाकी सब कहाँ रह रहा है? सब उधर ही वायुमंडल में, ऐसे वायुमंडल से बाहर ऐसे सब रुक जा रहा है। छोटा छोटा सा अंश आ रहा है। इतना गर्मी कर रहा है, सोचो कि पूरा आ जाएगा तब। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? जैसे देखो, मैं जैसे एक मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास। मैं मोबाइल में फ्लैश लाइट जलाता हूँ, ठीक है, ये जलाया, करें नहीं जला, ये जलाया, चलाया ना। तो इसका ऐसे मैं मुंह इसको थोड़ा सा झाप दूं, ठीक है, इसका थोड़ा सा झाप दूं, तो इसका थोड़ा सा प्रकाश वहां पे जाए, मान ले कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? अरे कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, देखो भाई। अब देखो, अब दिखाई दे रहा है? देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये है क्या? सूरज है, क्या है? सूरज का लाइट निकल रहा है, ठीक है। इतना छोटा मत समझना, ठीक है। ये सूरज है और सूरज से लाइट निकल रही है। मैं बताना चाहता हूँ गाइस आप सबको कि ये जो लाइट निकल रही है, ये आपके पास ये पूरा लाइट जा रही है, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो सूरज से जो लाइट निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, उसका कुछ अंश ही, मतलब कहने के मतलब ऐसे एक बिंदु ही भाई, मतलब कुछ अंश ही भाई आपके पृथ्वी के सतह पे आती है। जबकि इतना गर्मी लगता है, वही थोड़ा सा अंश आपकी पृथ्वी की सतह पे आती है, और हम लोग सतह पर रहते हैं। तो भैया जो आती है तो इतना गर्मी महसूस होता है, सोचो सब आ जाए तो क्या होगा? पूरा का पूरा उष्मा ऐसे आ जाए यहाँ पे, ऊर्जा आ जाए तो क्या होगा? हम लोग जल के राख हो जाएंगे। क्या होंगे? जल के राख हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? ऐसे गर्मी में इतना गर्मी होता है कि छाले पड़ जाते हैं। गर्मी में अगर 40, 42, 45, 46, 47 डिग्री ऐसे होता है, 48 डिग्री होता है भाई, आ, मतलब देह में छाले पड़ जाते हैं। तो सोचो कि पूरा आ जाए। अभी तो थोड़ा सा एक अंश मिला है, कहने का मतलब 10 रुपया में 1 पैसा। 10 रुपया में 1 पैसा। 1 पैसा कितना होता है? 1 रुपया? नहीं, 1 रुपया भी नहीं। बात समझ में रहा है? चलो इतना समझ लो कि 10 रुपये में 1 रुपया। 10 रुपया में 1 रुपया, यानी कहने का मतलब 10 में 1 तो 100 में कितना हुआ? 100 में 10 हुआ, ठीक है। या फिर इतना मान लो कि 100 में 1। तो इतना छोटा सा ये थोड़ा सा आ रही है आपकी धरती पे, ऊर्जा ही आ रही है, पृथ्वी का थोड़ा सा ही ऊर्जा आ रही है। और इतना भैया जला के सबके राख कर दे रहा है, जंगल में आग लग जा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। सोचो पूरा आ जाएगा तो क्या होगा? तो ये सोचने वाली बात है। तो अब सोचो कि लगभग 5 अरब वर्षों से सूर्य वर्तमान दर पर ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा का विकिरण कर रही है, और लगभग 5 अरब वर्षों तक आगे भी समान दर पर, समान का मतलब वही जो पहले दे रहा था अभी दे रहा है, और अभी जो देगा वो आगे 5 अरब वर्षों तक समान दर पे, मतलब समान ही ऊर्जा निकालेगा, उसमें कमी घटी नहीं होगी, जितना निकाल रहा उतना ही निकालेगा। समझ में आ रही बात? दर पर ऊर्जा विकिरण, विकिरण मतलब निकालेगी, ऐसे विकिरण करता रहेगा। चलो आगे चलते हैं। चलो बुल्लू बुला ले लो ऐसे। बात समझ में आ रही है? 5 अरब वर्षों से लगभग 5 अरब वर्षों से तो ऊर्जा निकाल ही रही है, ठीक है। और 5 अरब वर्षों तक और समान दर पर निकालेगी, और आगे क्या होगा देखा जाएगा। चलो, विकिरण करता रहेगा। और सौर ऊर्जा केवल, देखना, और करने लिखा हुआ हाँ रहेगा। सौर ऊर्जा का केवल छोटा भाग, यानी एक छोटा अंश, छोटा भाग या छोटा अंश, भाग का मतलब वही हुआ अंश, भाग या फिर अंश का हो। सौर ऊर्जा का केवल छोटा अंश पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परत तक पहुंचता है। पृथ्वी यानी पृथ्वी जिस पे रह रहे हैं उसके वायुमंडल की बाहरी परत, ठीक है, बाहरी परत तक पहुंचता है। समझ में आ रहा है? छोटा सा, सोचो छोटा सा अंश, और पूरा आ जाए तो वो अलग ही, ठीक है। ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते। तो सूरज के, देखना, सूरज के प्रकाश से निकलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है, यानी सूरज के प्रकाश से निकलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप सबको आई होगी। सौर ऊर्जा क्या है? तो सूरज के प्रकाश से निकलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब देखो आइडिया लगाओ भाई, कि प्रकाश तो भैया थोड़ा सा आ रहा है,
छोटा अंश अंश पड़ रहा है आपके धरती के वायुमंडल पे, जब इतना भाई तबाही मचा रहा है, ठीक है, गर्मी के दिनों में। सोचो कि पूरा आ जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है रहने दो, आराम से पढ़ते रहो, चलते रहो, सब बेस्ट है, जितना मिल रहा है उतना सही है। ज़्यादा के फेर में रहोगे वो भी दिक्कत है, ज़्यादा है तो रहने दो, और उसके फेर में रहोगे तो दिक्कत है, यानी लाइफ में सब बेस्ट है। यानी थोड़ा सा आ रहा है प्रकाश, वो भी अच्छा है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा लालच, ज़्यादा या फिर लालच हानिकारक करता है। नहीं, आप सोचो तुम लालच करोगे, मेरे धरती पे थोड़ा सा ही प्रकाश आ रहा है, प्रकाश प्रकाश का ऊर्जा आ रहा है, और आना चाहिए। सोचोगे ना और आना चाहिए, तो बोले ना, और अगर और आएगा तो फिर हम सबको दिक्कत है। इसलिए ज़्यादा के फेर में रहोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए ईश्वर ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है, और आपके पास भी जो कुछ है अभी सोच समझ के है। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो तो भैया वो भी अच्छा है, पढ़ने में तेज हो वो भी अच्छा है, सब लाइफ में बढ़िया है, ठीक है। बस पढ़ते रहना। चलो, थोड़ा सा ज्ञान भाई ले लो, ठीक है। तो ये सब सौर ऊर्जा के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। सौर ऊर्जा है क्या, और ये कैसे कैसे चल रहा है, कब से चल रहा है, ये छोटी मोटी बात यहाँ पे जान गए, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो सौर ऊर्जा से बनता है सौर कुकर। तो वो कुकर तो आपने नाम सुना होगा, आजकल के भाई कुकर वाला खाना खा के कुकर जैसा पेट हो गया है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, कुकर वाला खाना खा के क्या हो गया, कुकर वाला पेट हो गया, नहीं समझ में आया। देखो, कुकर में क्या बनता है, गैस, और आज खाना खाकर क्या बनता है, पूरा शरीर ऐसे गैस से फुला हुआ है। टैबलेट ले रहे हैं कि मेरे पेट में गैस हो गया है, ऐसे है, दर्द होता है, पेन होता है, नहीं हो रहा है। तो कुकर वाला खा कर कुकर वाला बन रहा है, ठीक है। इसलिए बेस्ट है चूल्हा वाला खाओ भाई, चूल्हा वाला खाओ, बहुत बेस्ट रहेगा। और अभी अभी मजे की बात यह है ना भाई, कि अभी सब लोग चूल्हा पे आ गए, ठीक है, सब लोग, क्योंकि अभी गैस नहीं मिल रहा है फिलहाल। अभी आपका जो आपका बहुत सारे ऐसे हैं देश है, वो एक दूसरे में भिड़े हुए हैं, ठीक है। जहाँ से हमें तेल मिलती है, पेट्रोलियम मिलती है ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पे वही देश ऐसे भाई लड़ाई करे हुए ऐसे, मतलब, तो पेट्रोलियम का दिक्कत हो रहा है, गैस का दिक्कत हो रहा है, तो भाई गैस नहीं मिल रहा है, तो सब अपना चूल्हा पे ऐसे लगे हुए हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि उसको कितना भी भूलने की प्रयास करोगे भाई, वो आपके पास आएगा ही। आप उसका कदर नहीं था, गैस आने के बाद, इंडक्शन आने के बाद भाई उसका कदर नहीं था, चूल्हा गोईठा ही समझे ना था। आज जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। आप लाइन लगाओ, जाओ, सुबह मिलेगा ऐसे 3-4 बजे तक, 10-15 घंटा, मतलब वही 8-9 घंटा, 3-4 घंटा लाइन लगो, मिलेगा। फिलहाल मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको ऐसे बचा कर, सुरक्षित रखकर, संरक्षित रखकर रखना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य के लिए ऐसे करें। तो हर चीज़ बेस्ट है भाई, हर चीज़ समय के अनुसार सब बेस्ट है। अभी अभी फिलहाल अच्छा था, गैस था, इंडक्शन था, लेकिन चूल्हा को भूल गए। अभी कुछ दिन के बाद पता है मसाला हम लोग अभी कैसे पीसते, लाइन है, ऐसे लाइन है, प्लग लगाओ, ऑन करो, खड़ 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 खड़। नहीं, तो सोचो कि चालू कर रहे थे, क्या चालू कर रहे थे, गैस भी चालू कर रहे थे, बंद हो गया ना अभी। इसलिए आने वाले समय में भी वही फिर होगा, लोढ़ा से ऐसे पिसाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है नेचुरली है, प्राकृतिक है, तो ये सब जो चलते आ रहा है वो बढ़िया था, ठीक है। अभी फिलहाल जो चकमक चकमक था वो अभी दिक्कत कर रही है, सब लोग फिर वही वापस स्थिति पे जा रहे हैं जहाँ पे जो बेस्ट है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। वो उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। तो आने वाले ऐसे ही हैं, क्योंकि ये सब जो मैंने पढ़ा है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन जो जमीन से निकल रहे हैं, ये सब क्या है, नवीकरणीय। नवीकरणीय क्या, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है। ये सब समाप्त हो सकता है, समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन नवीकरणीय जो होगा वो समाप्त नहीं होगा। जैसे में सौर ऊर्जा, ये कभी समाप्त होगा नहीं। सोचो कि भैया 5 अरब वर्षों से आ रही है, अपना मेंटेन किया हुआ है, मतलब वही एनर्जी के साथ, और अभी भी दे रहा है, 5 अरब वर्ष तक और भी ऐसे ऊर्जा देगा, और आने वाले समय तक भी देगा, ठीक है। इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कब तक ऐसे देगा। लेकिन भाई जो जीवाश्म ईंधन जो जमीन से निकल रहा है, वो उसका अस्तित्व कब खत्म होगा,
ऐसे हम आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। वो ऐसे वो लिमिटेड है, ठीक है, वो लिमिटेड है, और ये जो है अनलिमिटेड है, ऐसे काफी लंबे समय के लिए। तो सौर ऊर्जा के बारे में समझ गया हूँ कि एक सूरज के प्रकाश से निकलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अब चलते हैं कि सौर कुकर या सोलर कुकर क्या था। मैं इसी पॉइंट पे था बट थोड़ा सा भटक गया था, डाइवर्ट हो गया था। चलो देखो, सौर कुकर मतलब ऐसा कुकर जो किससे पके, सूरज के प्रकाश से, सूरज के उष्मा से यानी ऊर्जा से। एक होता है, कौन सा कुकर होता है, प्रेशर कुकर। जो आपके घर में है कौन सा कुकर है, प्रेशर कुकर। आपके घर में जो कुकर है उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर का मतलब उसमें गैस बन रहा है, ठीक है, प्रेशर यानी गैस बन रहा है। और वो गैस क्या कर रहा है, गैस का मतलब जैसे वाष्प, क्या बन रहा है, वाष्प। सीटी मारता है ना ऐसे, अपना हाथ रखो ऊपर सीटी के ऊपर, जहाँ सीटी फेंकता है ना, हाथ ऊपर रखो, और उसके बाद हाथ थोड़ा सा क्या लेके जाओ, ऐसे ठंडा में लेके जाओ, मतलब बाहरी वातावरण में यहाँ पे हाथ रखो और हाथ इधर करो, देखना आपके हाथ में जो हवा लग रहा था वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी। तो आपका वो पानी है, क्या बन गया, गैस के रूप में। पानी किसके रूप में, गैस, ठीक है। पानी तीन चीजों के रूप में ऐसे रहता है। कैसा, ठोस के रूप में, जो बर्फ आप खाते हो क्या है, पानी है। एक लिक्विड जो पीते हो, और एक गैस के रूप में, क्या है, गैस के रूप में। वही पानी क्या बन जाएगा, गैस, यानी प्रेशर बनता है। और प्रेशर क्या करता है, आपके चावल दाल जो भी होते हैं, आलू, ये सबको पका देता है, सब्जी को पका देता है। तो ये प्रेशर कुकर है। लेकिन ये क्या है, सोलर कुकर। प्रेशर कुकर में हर चीज पक सकता है, प्रेशर कुकर में हर चीज पक सकता है, समझ मेरी बात। लेकिन सौर कुकर में हर चीज पक नहीं सकता। जैसे आप चाहोगे कि सौर कुकर में हम इसको ऐसे डालकर पापड़ डाल के भूंजे, तो इसमें तलने वाला, तलने का मतलब छानने वाला, और रोटी ये सब नहीं बन सकता, समझ में रहा ना, रोटी और ये सब नहीं बन सकता। अब वैसे भी प्रेशर कुकर में आप ऐसे तल नहीं सकते हो, रोटी नहीं बना सकते हो। हाँ, अलग बात है कि उसको चढ़ा के ऐसे आप बना रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अब प्रेशर मतलब, वो प्रेशर का मतलब ही क्या हुआ कि आप खाली ऐसे बिना ढक्कन के ऐसे उसमें तेल डाल दिए और उसको ऐसे छान रहे हो, तो वो तो प्रेशर हुआ ही नहीं। आप ऐसे कर रहे हो तो वैसे तल सकते हो, वैसे रोटी बना सकते हो। प्रेशर का मतलब बंद करके, ठीक है। बंद करके आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सौर कुकर या फिर सोलर कुकर वही है, दोनों एक ही नाम है, सौर कुकर या फिर सोलर कुकर सेम है, समझ में आ रहा है बात। इसमें होता क्या है देखो, इस पे बहुत छोटा सा इसका सिद्धांत है। एक सौर कुकर, एक संदूक, संदूक देखियो, बक्सा, बक्सा देखियो, अरे छोटा सा एक बक्सा टाइप के, ठीक है। कैसे दिखा सकते हैं, एक छोटा सा बक्सा होता है, समझ लो भाई इतना, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। देखो छोटा सा एक बक्सा होता है, जैसे मैं इसको दिखाना चाहूंगा। देखो, ये क्या है, देखो दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या है, बक्सा है। क्या इसको बोलते हैं, संदूक, एक बक्सा, ठीक है। एक छोटा सा क्या है, बक्सा। ये बक्सा कैसा होता है, आयताकार होता है, क्या होता है, आयताकार। आयताकार किससे बोलते हैं, जिसका लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर होता है, ठीक है। लंबाई, दोनों दाने लंबाई बराबर और दोनों दाने चौड़ाई बराबर। और स्क्वायर किससे बोलते हैं, जिसको चारों भुजा बराबर हो, ठीक है। लेकिन आयताकार, आयत किसको बोलते हैं, जिसका लंबाई, दोनों साइड का लंबाई बराबर और दोनों साइड की चौड़ाई बराबर हो, उसको बोलते हैं लंबाई चौड़ाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, संदूक है यानी एक बक्सा है। और बक्सा के जो ढक्कन खुल रहा है, बक्सा के जो ढक्कन खोलोगे ना, उसमें रखोगे, और बक्सा का जो ढक्कन खोल रहे हो, उस ढक्कनवा के ऊपर लगा हुआ क्या, शीशा लगा हुआ है। कौन सा शीशा, तो समतल, समतल दर्पण बढ़ाएं। समतल दर्पण कैसा होता है, छूने में एकदम प्लेन ना, हाँ, तो वही लगाया रहता है, ठीक है। और इस ढक्कन को यानी इस दर्पण को, प्रकाश जहां से आ रहा है, सूरज से, सूरज की किरण जहां से आ रहा है, उसको इस एंगल पे रखते हैं कि देखो इस एंगल पे रखा गया है कि यहाँ से टकराने के बाद सारा प्रकाश कहाँ जाए, बॉक्स के अंदर। इसको ऐसा रखो, प्रकाश दने, इसका मुंह कैसा होना चाहिए, प्रकाश दने, किसका, ये ढक्कन में, ढक्कन का, ढक्कन के ऊपर क्या लगा हुआ है, समतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ से आने वाले प्रकाश किरण टकराकर कहाँ जाएगी, बॉक्स में, ठीक है। और बॉक्स के चारों साइड, ठीक है, बॉक्स के चारों साइड पता क्या रहेगा, विद्युत रोधी उष्मा से पेंट किया रहेगा। विद्युत रोधी उष्मा से यानी एक ऐसे विद्युत पदार्थ से पेंट किया रहेगा जो उष्मा को बाहर आने ना दे, बक्सावे के अंदर है, समझ रहा है ना। और इसके अंदर कुछ भी अपना चावल दाल, अपना जो भी कटोरी में करके, चावल कटोरी में करके धो धा के, कैसे आप गैस पे चढ़ाते हो,
कुकर ऐसे वैसे धो धा के यहाँ पे रख दो, चावल किसी कटोरी या फिर बर्तन में से रख दो, धो धा के पानी में डाल के इसके अंदर, और ऐसे आप सूरज के प्रकाश के में रख दो। आधा से 1 घंटा के बीच में आपका ये पक जाएगा। समझ में आ रहा ना? आग नहीं दे रहे हो, गैस ऑन नहीं कर रहे, चूल्हा ना ऑन नहीं कर रहे, बस इसमें क्या है, क्या तो बक्सा है, बक्सा के बाहर बाहर विद्युत रोधी उष्मा का विद्युत रोधी पदार्थ लगा हुआ जो उष्मा को बाहर आने नहीं दे रहा है। और इस ढक्कन में क्या लगा हुआ, समतल दर्पण, जो आने वाली प्रकाश किरण को कहाँ बॉक्स के अंदर फोकस कर रहा है। देखो यहाँ से आ रहा है प्रकाश, यहाँ फोकस कर रहा है ना। और यहाँ के इसी इसी के अंदर क्या रखा हुआ है, आप चावल मतलब एक एक कटोरी लो, कटोरी या कटोरा या फिर तसला ले लो, तसलबा को लो और उसमें चावल धो के अपना डाल दो, इसमें दाल भी डाल दो उसमें, मतलब अलग अलग बर्तन करके, ठीक है, सब एक साथ पका देगा। समझ में आ रहा है? सब एक साथ पका देगा। तो यही है सोलर कुकर। सोलर कुकर में कैसे खाना बनता है, लेकिन बात ये है, कंडीशन ये है कि ये सिर्फ रात में काम करेगा, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं निकलती है, तो दिक्कत है। सिर्फ ये दिन में काम कर सकता है, और वो भी बढ़िया अच्छा अच्छा खासा धूप रहेगा तब। समझ रहा है? और मान लीजिए कि धूप है लेकिन बादल आ गया, समझ में, बादल आ गया, हवा चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत लेट से पकेगा। क्या होगा? बहुत लेट से पकेगा। ये सब कमियां हैं, ये सब लाभ है, और ये बहुत सस्ता होता है। और इसमें धुआं निकल रहा है, धुआं नहीं निकल रहा, बहुत अच्छा है, धुआं नहीं निकल रहा है, सस्ता भी है, ठीक है। लेकिन इसकी हानि ये है कि सिर्फ इसको दिन में ही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, दिन में ही उपयोग। और इसका जो अंदर का टेम्परेचर जो होगा, गर्मी पता कितना देगा, 100 से 140 डिग्री तक देगा। इतना में आराम से खाना बन जाता है। क्या होता है? खाना बन जाता है। समझ वाली बात? ऐसे। तो इस तरीके से चलिए जानते हैं सौर कुकर और या फिर सोलर कुकर क्या है, आसान भाषा में। देखो, सौर कुकर या फिर सोलर कुकर, कुकर मतलब समझे जिसमें खाना पकता है, ठीक है। कुकर का बहुत सारा प्रकार होता है, जिसमें एक सौर कुकर पड़ रहा है, मैंने प्रेशर कुकर पढ़ा है। प्रेशर कुकर क्या होता है, तो गैस पे भाप बनाकर क्या करता है, यानी गैस बनाकर खाना को पकाता है। उसके लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? ईंधन। प्रेशर कुकर के लिए क्या चाहिए? ईंधन। ईंधन मतलब कुछ गैस हो गया या फिर चूल्हा हो गया, चूल्हा पे भी चढ़ाते हैं लेप पोत के ऐसे, उसके लिए ईंधन चाहिए। लेकिन इसके लिए ईंधन नहीं चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? सूरज का प्रकाश, ठीक है। चलिए देखो, ध्यान देना, आ रहा है ना। सौर कुकर धातु का बना धातु का बना होता है। क्या होता है? सौर कुकर धातु का बना होता है। लिखा नहीं बना होता, लेकिन है क्या? बना, ठीक है। सौर कुकर धातु का बना, दोहरी दोहरी ही दीवार वाला एक आयताकार बॉक्स होता है। अभी क्या था, ठीक है। देखो दोहरी कैसा होता है, दोहरी का मतलब देखो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बीच में, तो इधर एक लाइन, दो लाइन दिखाई दे रहा है, एक अंदर, अंदर देखो कैसा है, काला काला है ना। और ये बीच में क्या, थोड़ा सा मतलब ऐसे पिंक टाइप के ना, है ना, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये बाहर बाहर पिंक है ना, और अंदर काला है, यानी यही दोहरी का मतलब, एक अंदर होगा और बाहर, यानी दो परत से घिरा रहेगा। कितना परत से? दो परत, दो दीवार से, मतलब एक एक ऐसा हुआ और एक ऐसा, ठीक है, और चारों साइड रहेगा, ठीक है, नीचे ऊपर सगरो, ठीक है, ऐसे। तो सौर कुकर कैसा बन रहा था, किसका? धातु का बन रहा था। किसका? धातु का। धातु का बना, कैसा था? दोहरी ही दीवार वाला। दोहरी मतलब जो धातु रहेगा, जो आपका रहेगा बॉक्स, जो रहेगा आपका कुकर, सोलर कुकर जो रहेगा, जैसे मतलब ऐसे है, तो एगो अंदर एगो और ऐसे रहेगा, और खाना इसके बीच में रखाएगा। समझ रहा है ना? यानी दोहरी दीवार वाला एक आयताकार बॉक्स होता है। क्या होता है? आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें एक समतल दर्पण, समतल दर्पण कहाँ लगा हुआ था? ढकनमा के, ऐसे ढकनों पर। इसमें एक समतल दर्पण एक विशेष कोण पर, विशेष कोण मतलब विशेष एंगल पर ऐसा उसको रखते हैं कि आने वाले प्रकाश किरण टकराने के बाद कहाँ निकले? बॉक्स के अंदर जाए, ठीक है। तो विशेष कोण पर लगा देते हैं, लगा होता है, विशेष कोण पर क्या होता है? लगा होता है, ताकि जब सूरज प्रकाश, ताकि वह सूरज प्रकाश, 1 मिनट, लगा होता है, कौन पर लगा होता है? ताकि वह सूरज प्रकाश को बॉक्स के भीतर परिवर्तित कर सके। कैसा कर सके? बॉक्स के भीतर परिवर्तित कर सके। जैसे देखो, ये बॉक्स था आपका दोहरी परत वाला, ये किसका? धातु का बना हुआ है, ठीक है।
और इसके ढक्कन के ऊपर जो ये ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर ही क्या लगा हुआ, मिरर लगाया, मिरर का मतलब दर्पण लगाया हुआ है। और दर्पण ऐसा एंगल में लगाया हुआ है कि आने वाले प्रकाश किरण कहाँ फोकस करे, यहाँ पे बॉक्स के अंदर। और बॉक्स के अंदर ही सब कुछ रखेंगे तो सब क्या होगा, पकेगा। तो मिरर का काम क्या है, पूछेगा सौर कुकर में मिरर का काम क्या है, तो उसी का तो सारा काम है। सारा आने वाले प्रकाश किरण कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, अंदर। अब देखो मैं एक चीज तुमसे पूछता हूँ, मिरर लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट वो बॉक्स में को ऐसे धुपवा में रख देते। आखिर वो जो दर्पण है, दर्पण भी क्या कर रहा है, धूप को ऐसे कर रहा है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ लेके जा रहा है। तो हम दर्पण को ना लगा के धूप में ऐसे बॉक्स को रख देंगे तो ना पकेगा, पकेगा नहीं पकेगा, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान ली जाए कि जैसे देखो, ये समझो कि ये बॉक्स है ऐसे, ये ये नीचे बॉक्स है, ये ढक्कन है, ठीक है। तो अब समझो, ये समझो कि ये जो बॉक्स है, ठीक है, ध्यान देना, मान लीजिए हम ऐसे बॉक्स बनाए, ठीक है, ऐसे 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 टाइप के, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्स है, ये नीचे सब सामान रखा हुआ पकने वाला, ये ढक्कनवा में क्या लगा हुआ है, आपका दर्पण। तो ये दर्पण, वही दर्पण, यहाँ से प्रकाश यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है। तो हम मिरर ना लगा के डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, एकरे कर देंगे ऐसे, सूरज के प्रकाश के दने, सूरज के प्रकाश देने तो ना पकेगा, बोलो, नहीं पकेगा, नहीं पकेगा। समझ रहा है क्यों नहीं पकेगा, बताते हैं। तुमने दर्पण पढ़ा है, तो दर्पण क्या करता है, देखो आप तुमको बताते हैं। शीशा होगा घर पे, छोटा सा आईना होगा ना, छोटा सा आईना होगा तो करना क्या कि उसको चमकाना, चमकता है, लेकिन सूरज का प्रकाश तेज रहता है कि कम रहता है, तेज रहता है। तुम एक काम करना, कल जाना, आज तो जाओगे घर पे, तो कल सूरज उगेगी मॉर्निंग में, तो एक लेना, ठीक है, एक शीशा लेना और शीशा को ऐसे चमकाना, देखना जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश से वो ज्यादा चमकेगा, जो जो आईनवा से निकल रहा है, आईनवा से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट यानी जो परिवर्तित हो रहा है, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट, हाँ, रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो आने वाले सूरज के प्रकाश से वो ज्यादा प्रकाश निकालेगा। क्यों, क्योंकि आने वाले बहुत सारे किरणों को वो एक बिंदु पर, मतलब छोटा सा, मतलब एक बिंदु, एक मतलब एक जगह पे फोकस कर रहा है। समझ में आ रही बात, तो इसलिए ऐसे हो रहा है, इसलिए दर्पण लगाना जरूरी है। आने वाले प्रकाश को कहाँ फोकस कर रहा है, ऐसे उस बॉक्स में। एक क्या किया उसने, उष्मा को ऐसे कर लिया ना, मतलब एक एक जामा कर लिया और एक जामा फोकस किया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अभी जो आ रहा है प्रकाश, ये उष्मा जो है, ऊर्जा जो है, वो बिखरा हुआ है, क्या हुआ है, बिखरा हुआ, सगरो ऊर्जा मिल रहा है। लेकिन क्या करेंगे, दर्पण से उस ऊर्जा को एक बिंदु पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और जिसके कारण वो मेटल के बना हुआ आपका बॉक्स है, वो गर्म हो जाएगा और उसमें रखा हुआ सब कुछ क्या होगा, पकने लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे, इसलिए ऐसे मेटल, ऐसे दर्पण लगाना जरूरी है। दर्पण नहीं रहेगा तो सब गड़बड़ आ जाएगा, वही तो मेन चीज। समझ में आ रही बात। तो दर्पण नहीं रहेगा तो खाना पकेगा, क्यों, क्योंकि आने वाले उष्मा को फोकस कर ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा, है। हाँ, और बात ये है कि अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो है क्या, हाँ, पूछेगा कि दर्पण निकाल के हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उस आयताकार बॉक्स को ऐसे सूरज की ओर रख देंगे तो पक जाएगा, नहीं, खाली गर्म होके रह जाएगा। समझ में आ रही बात, गर्म होके रह जाएगा, लेकिन पकाने के लिए ज्यादा उष्मा की जरूरत है, क्या होना है, ज्यादा उष्मा की जरूरत है, जो आपका दर्पण ही ऐसे कर सकता है, दे सकता है। चलिए, कहते बॉक्स के भीतर परिवर्तित कर सके सके उष्मा, वो उष्मारोधी पदार्थ दीवारों के बीच भरी होती है। उष्मारोधी पदार्थ दीवारों के बीच भरी होती है, जो अभी मैंने दिखाया, ये जो पिंक पिंक है, ये क्या है, उष्मारोधी पदार्थ दीवारों के बीच भरी होती है, ये जो पिंक पिंक है। अरे एक तुम्हारे यहाँ बोतल होगा, जो गर्म पानी रखोगे तो गर्म रहेगा और ठंडा रखोगे तो ठंडा रहेगा, नाम सुने हो, वो है तुम्हारे यहाँ, नहीं, मतलब उसमें अगर गर्म पानी रख रहे हो तो बहुत लंबे समय तक गर्म रहेगा,
एक ठंडा पानी रखोगे तो लंबे समय तक क्या रहेगा, ठंडा। इसलिए होता है क्योंकि वो दो परत से बना रहता है, यानी दो परत से, अंदर परत एक बाहर परत, और अंदर और बाहर के बीच में जो परत रहेगा उसमें क्या रहेगा, उष्मारोधी पदार्थ डाला रहता है, ठीक है, एक लिक्विड रहता है, क्या रहता है, लिक्विड भर रहता है। वो लिक्विड क्या करता है, अंदर वाला उष्मा को बाहर नहीं आने देता है और बाहर वाला उष्मा को अंदर नहीं आने देता है। इसलिए अंदर जो गर्म अगर डाले हो तो गर्म ही रहेगा, क्योंकि बाहर उष्मा नहीं निकल रहा है। अगर ठंडा डाले हो तो बाहर का जो गर्मी है उसको गर्म नहीं बना रहा है, यानी ठंडा का ठंडा रहेगा, गर्म के गर्म रहेगा। वही लिक्विड इसमें भरा हुआ है, समझ रहा है ना, वही लिक्विड क्या रहेगा, वही लिक्विड क्या इसमें भरा हुआ है। जो अंदर जो ये हीट होगा वो अंदर हीट रहेगा। अगर सोचो, अगर नहीं भरते तो क्या होता है, इधर से गर्म कर ले जाता और इधर सब निकल ले जाता, निकलता है ना। जो आपका धा है, धा निकलते जाएगा, क्योंकि किसका बोल रहा है, किसका बोल रहा है, धातु का। अधातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक होता है ना। उष्मा यानी उष्मा निकाल देता है, यानी गर्मी निकाल देगा। जैसे आप देखो, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम आपका जो ये है, आपके घर में कुकर होगा, कुकर को नीचे से धा मिल रहा है, लेकिन ऊपर छुओगे तो क्या मिलेगा, गर्म नहीं रहेगा, हाथ नहीं चलेगा। आप नीचे से उसको धा मिल रहा है ना, लेकिन उसको ढक्कन को छुआ छुओ, क्या जलेगा नहीं, क्यों जलेगा, क्योंकि जो एल्युमिनियम का, लगभग एल्युमिनियम का जो बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, उष्मा को क्या कर रहा है, चला रहा है, यानी नीचे से उष्मा मिल रहा है और चारों दाने उष्मा को फैला दे रहा है, यानी उष्मा का क्या है, चालक होता है। समझ मेरी बात। तो यही जो धातु का जो आपका सौर कुकर बना हुआ है, अगर उसके बीच में लिक्विड हम नहीं भरेंगे तो जितना गर्म हो रहा है सब गर्मी तो बाहर निकल जाएगा, तो खाना बनेगा कैसे, है ना, बनेगा। इसलिए लिक्विड को भरा जाता है ताकि सारा गर्मी कुकर अंदरे रहे, बाहर ना जाए, इसलिए लिक्विड भरा रहता है। बात समझ में आ रहा है। चलो, तो जो दो परत से, अगर पूछेगा कि सौर कुकर को दो परत से क्यों बनाया जाता है, पूछेगा कि सौर कुकर को दो परत से ही क्यों बनाया जाता है, दो परत जो था ना, दो परत, एगो अंदर वाला एगो बाहर परत। बोलिए, बोलना क्या बोलना, कि दो परत से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दो परतों के बीच में कौन सा उष्मा रोधी पदार्थ डाला जाता है, ताकि जो अंदर जो आपका उष्मा आ रहा है, जो सूर्य के प्रकाश से जो उष्मा आ रहा है, बाहर ना निकल पाए, क्योंकि बाहर निकल जाए तो खाना नहीं पकेगा, समझ में आ रहा है ना, बाहर निकल जाएगा तो खाना नहीं पकेगा, इसलिए दो परत से बनाया जाता है। और उस परत के बीच में क्या रहता है, उष्मा रोधी पदार्थ, दीवारों के बीच मतलब जो परत है वो क्या है, दीवार है, दीवारों के बीच भरी होती है, समझ में आ रही बात, ताकि उष्मा बाहर से अंदर ना आए और अंदर से बाहर ना जाए। चलो आगे चलते हैं। दीवारों के बीच भरी होती है, बॉक्स की भीतरी दीवार काले रंग, अभी दिखाया ना, कौन सा रंग का, काले रंग, काले रंग से रंगी होती है, काले रंग से रंगी होती है। अब मैं बताता हूं, अब मैं बताता हूं काले रंग से क्यों, काले रंग से क्यों। देखो ये क्या है, काला, पूछेगा कि काले रंग से क्यों रंगे, आप इसको उजला रंग से रंग सकते थे ना, हरा से रंग सकते थे, पीला से रंग सकते थे। इसके हर, देखो साइंस पढ़ते हो ना तो हर चीज के पीछे रीजन होता है, क्या होता है, रीजन, समझ में आ रही बात, हर चीज के पीछे क्या होता है, रीजन। अब पूछोगे कि आप बॉक्स बनाए, सौर कुकर बनाए, तो दो परत क्यों बनाए, इसका भी रीजन है। दो परत इसलिए बनाया ताकि उस परत के बीच में क्या डाल सके, उष्मारोधी पदार्थ। पदार्थ करता क्या है, अंदर को उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है और बाहर का ठंडा को अंदर नहीं आने देता है, समझ में आ रही बात, ये था। उसके बाद पूछेगा आयताकार ही क्यों बनाते हैं, आयताकार ही क्यों बनाते हैं, वर्गाकार भी बना सकते हो, लेकिन अधिकतर आयताकार रहता है ताकि लंबा ज्यादा हो ऐसे, ठीक है। अब बात रही, ये सब तो बनाए, ये सब क्या बनाए। अब ये कहोगे कि उसमें ये दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, तो अब बता दिए दर्पण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एक नॉर्मली जो प्रकाश आ रहा है उसको एक ज्यादा माध्यम से, मतलब ऐसे, मतलब ज्यादा प्रकाश में एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस करता है, दर्पण करता है, ठीक है। अब ये हुआ ये कि अब बात रही कि अंदर जो रंगा हुआ है काला रंग का, काले रंग से क्यों रंगा हुआ है। देखो मैं बताता हूँ, गर्मी के दिनों में तुम काला कपड़ा पहनना, ठीक है, तो पता चलेगा क्या होगा, तुमको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा, क्या लगेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और इसके अपोजिट,
यानी विलोम, काला को विलोम करोगे तो क्या हो जाएगा, काला के उजला या फिर सफेद, उजला या फिर सफेद। अगर आप सफेद कपड़ा पहन रहे हो तो गर्मी कम लगेगा। पूछेगा क्यों, रीजन क्या है, कपड़ा से रीजन क्या है, कपड़ा, भाई कपड़ा वही रहना चाहिए, कपड़ा चाहे ब्रांडेड लो, मान लीजिए कपड़ा वही कंपनी के लो, काला वाला कपड़ा ले रहे हो वही कंपनी का, और जो व्हाइट वाला कपड़ा ले रहे हो वही कंपनी का ले रहे हो, ठीक है। कंपनी से मैटर नहीं है, उसके कलर से मैटर है। बात समझ में आ रही है, यानी कलर डिपेंड करता है। होता ये है कि जो काला जो है रंग, प्रकाश की ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है। क्या करता है, यानी ऊष्मा को अपने अंदर क्या करता है, ज्यादा समाहित करता है, इसलिए काला कपड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या होता है, ज्यादा गर्म हो जाता है। कोई चीज हो काला, कोई चीज हो, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर वही व्हाइट रहेगा यानी उजला रहेगा तो पता है क्या करेगा, व्हाइट क्या करता है, आने वाले प्रकाश को, ऊष्मा को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी आता है और फिर वापस से छोड़ देता है। तो वो गर्म होगा, नहीं। गर्म होगा, नहीं। इसलिए पूछेगा कि गर्मी के दिन में कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए, तो हल्का पहनना चाहिए, प्लस में वाइट पहनना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि आने वाले उष्मा और प्रकाश को वो अपने अंदर समाहित नहीं करता है, क्या करता है, मतलब ऐसे ऐसे करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है, अंदर अपने अंदर समाहित नहीं करता है। समझ में आ रही बात। तो काला से क्यों रंगा हुआ, आप समझ में आ गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए हमको, ऊर्जा। और काला क्या करता है, ऊर्जा को रोक लेता है, ऊर्जा को क्या करता है, रोक लेता है, प्रकाश को क्या करता है, ज्यादा रोक लेता है, तो काला हीट हो जाता है, और हमको ज्यादा हीट की जरूरत है, जितना हीट मिल जाए। समझ में आ रही बात। तो काला से क्यों रंगा हुआ है, इसलिए। तो आइडिया लग गया, गर्मी अभी आ रही है तो कौन सा कपड़ा पहनना है, काला मत पहनो, काला पहनो अपने घर में, और ज्यादा अगर बाहर निकल रहे हो कहीं पे, पैदल जाना है कहीं पे, मार्केट जा रहे हो तो आप उजला पहन के जाओ, ठीक है, ताकि गर्मी कम लगेगा। चलो, तो ये था ये सारी बात, और आगे चलते हैं। तो उष्मा रोधी पदार्थ दीवारों के बीच भरी होती है, बॉक्स की भीतरी दीवार काले रंग से रंगी होती है, सूर्य प्रकाश में सूर्य प्रकाश में रखने पर 2-3 घंटे में, कितना में, 2-3 घंटे में कुकर के अंदर, कुकर के अंदर, कुकर कौन है, ये पूरा ये बॉक्सवा उसका नाम कुकरे है, क्या है, जो बॉक्सवा भी दिखाए हैं वो क्या नाम, उसका क्या नाम है, कुकर। समझ में आ रहा है, कुकर नाम है। तो जो आप क्या किए, आप बॉक्स तैयार कर दिए, काले रंग से रंग दिए, दो परत बना दिए, उसके बीच में उष्मारोधी पदार्थ डाल दिए, मिरर लगा दिए। आप क्या किए, उस बॉक्स को लेके जाके धूप में रख दिए, और उसके बॉक्स में अपना जो भी आपको खाना डालना था डाल दिए, ठीक है, चावल दाल, आपका आलू डालना था सब डाल दिए। अब 2 घंटा छोड़ दो, कितना, 2 से 3 घंटा। अगर कड़कड़ा धूप है, कड़कड़ा मतलब ऐसे, मतलब दोपहर के, मतलब 2 बज रहे, 1 बज रहे, बहुत तेज धूप हो जाती है, यानी जब सर पे आ जाता है सूरज तो बहुत तेज हो जाता है धूप, समझ आ रहा है। तो उस समय रख दोगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 से 3 घंटा, कम धूप है तो ठीक है, 2 से 3 घंटे में कुकर के अंदर ताप कितना होता है, 100 डिग्री से 140 डिग्री तक हो जाता है, जिससे भोजन आसानी से पक जाता है। कितना हो जाता है, 100 डिग्री से, खाना पकने के लिए 100 डिग्री काफी है, क्या, कितना डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस काफी है। पानी कब खोलता है, पानी खोलता है कितना डिग्री पे, तो बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। पता क्या करेगा, बुलबुला मारने लगेगा, एकदम था मारने लगेगा ऐसे, समझ में 100 डिग्री सेल्सियस पे, उतना में तो खाना बन जाता है, समझ में रहा ना। तो 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, 2 से 3 घंटे रखने पे। बात समझ में रहा है। और इतना डिग्री में खाना आसानी से बन जाता है। इसलिए देखना कि जहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान का मतलब जहाँ रेत है, वहाँ रेत से चाय बना देता है। रेत मतलब बालू तरह, जैसे राजस्थान, राजस्थान क्या एक क्या है, देश है, नहीं, राजस्थान कहाँ है, इंडिया में या इंडिया से बाहर, मारेंगे एक थप्पड़, राजधानी नहीं याद है, राजस्थान है इंडिया में, ठीक है। तो राजस्थान, और भी बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे जहाँ पे रेत है, वहाँ पे पता है क्या करेगा, रेत जो होता है ना, रेत का मतलब होता है कि बालू से मेन, बालू से क्या होता है, बहुत मेन, वहाँ रेत से क्या बनेगा, चाय बना देगा, खाना बना देगा।
तो गर्मी इतना पड़ता है कि रेत इतना गर्म हो जाता है, और उसमें डाल देगा केतली, केतली में चाय हुई दूध डाल देगा, केतली क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, चाय बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से। तो समझ में आ रही बात? तो ऐसे काम करता है आपका सौर कुकर या फिर सोलर कुकर। अब है सोलर कुकर। सोलर या फिर सौर, सौर का मतलब सूरज वाला, सूरज के सूरज से जो जिस कुकर में सूरज के प्रकाश से खाना बनता है उसको बोलते हैं सौर कुकर। और जिस कुकर में प्रेशर से बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के लिए ईंधन चाहिए, सौर कुकर के लिए कौन सा ईंधन चाहिए, तो ये ऊर्जा चाहिए। कौन सा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। चलिए, तो अब चलते हैं कि सौर कुकर के लाभ या हानि। हर चीज का दो पहलू होता है, समझ गए ना? एक सिक्का का दो पहलू होता है, चित एक पट। तो कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो उसका दो चीज निकलता है, चाहे इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है। तो सौर कुकर के लाभ पहले जानते हैं। क्या जानते हैं? लाभ। सौर कुकर के लाभ। सौर कुकर के लाभ देखना, पहला देखना, सौर कुकर सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है। इसमें कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए। आप बना घर पे ही बना सकते हो, घर पे बना सकते हो, ये खरीद के ला सकते हो। आपको लाना है, महीने महीने थोड़ी है 900 एक हजार का सिलेंडर भरवाना है। इसको लाना है, अपना चावल वावल धो धा के उसमें डालकर धूप में रख देना है, 2-3 घंटा आपका बन जाएगा। सस्ता है कि नहीं है? सस्ता है। तो लाभ ये है कि सौर कुकर क्या होता है, सस्ता होता है। दूसरा में अनेक बर्तनों अनेक बर्तनों में भिन्न भिन्न खाद्य, खाद्य का मतलब जो भोजन होता है, खाद्य पदार्थ को कुकर के भीतर रखकर पकाया जा सकता है। यानी आपको बोले कि आपके घर में प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में एक साथ क्या क्या बना सकते हो, एक साथ क्या क्या बना सकते हो, बोलो। एक साथ क्या क्या पका सकते हो प्रेशर कुकर में? खाना बनाए हो ना? प्रेशर कुकर में एक साथ क्या क्या बना सकते हो? चावल, चावल के साथ डाल दोगे आलू तो वो भी पक जाएगा। और क्या बना सकते, सब्जी वगैरह बना सकते हो। हाँ, दाल बना रहे हो तो दाल के साथ आलू डालोगे तो वो पक जाएगा। लेकिन दाल के साथ सब्जी बना सकते हो? नहीं। और क्या बना सकते हो? सब्जी बनाओगे तो दाल नहीं बनेगा, बनेगा? चावल बना रहे तो दाल नहीं बनेगा। और डाल दिए चावल चावल डाल दिए, दाल दे दिया, कुछ और डाल दिया, बन जाएगा खिचड़ी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी आपको अलग अलग चीज बनाना है तो प्रेशर कुकर में सब कुछ बन जाएगा। समझ में कैसे बनेगा? तो प्रेशर कुकर है, देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हाँ, एक मैंने बनाया, एक आपका, ठीक है। कैसे करो? चलो ये मान ली ढक्कन है, क्या है? चलो, ये आपका ढक्कन है। इसमें एक बर्तन डाल दिए जिसमें चावल है, एक और बर्तन डाल दिए जिसमें क्या है, दाल है, एक और बर्तन जिसमें डाल दिया सब्जी है। क्या है? इसमें कितना बर्तन डाल दिए? 3 बर्तन। और ये जाके रख देंगे कहाँ पे, धूप में। 2 से 3 घंटा में तीनों पक जाएगा। अलग अलग बर्तन है, याद रखना, अलग अलग बर्तन। चावल वाला बर्तन अलग अलग, दाल वाला बर्तन अलग, सब्जी वाला बर्तन अलग, एक और है आलू वाला बर्तन। तो आलू वो पक जाएगा, एक साथ चारों पक जाएगा। समझ में आ रहा है? और डाल दोगे तो वो पक जाएगा। बात समझ में आ रही? तो प्रेशर कुकर में क्या बन जाएगा, लिखा हुआ है देखो, प्रेशर कुकर में कहने कहने लिखा हुआ है कि अनेक बर्तनों में, क्या है, अनेक मतलब एक नहीं, जितना जगह है उतना सब डाल दो, जितना जगह है, जितना भरना चाहते हो भर दो। अनेक बर्तनों में भिन्न भिन्न खाद्य, खाद्य मतलब जो खाने वाला, भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को कुकर के भीतर रखकर पकाया जा सकता है। समझ रहे? चावल पका सकते हो, दाल पका सकते हो, सब्जी पका सकते हो, और
आपका आलू इसमें पका सकते हो। लेकिन चाहोगे कि इसमें हम रोटी बना दें तो रोटी नहीं बनेगा। चाहोगे कि इसमें हम कुछ भून दें मतलब तेल में, तो नहीं भुनाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं भुनाएगा। देखो ना अभी इसमें है। तो कहा क्या क्या पढ़े? सौर कुकर सस्ता होता है, अनेक बर्तनों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ को कुकर के भीतर रखकर पकाया जा सकता है। तीसरा में देखो, ये कुकर ईंधन को खपत कम करते हैं। ईंधन को ये कुकर ईंधन की खपत खपत मतलब खर्चा कम करते हैं। यानी ईंधन खर्चा क्या कर रहा है? बस वही सूरज के प्रकाश कर रहा है। वैसे भी अगर उसको उपयोग नहीं करोगे तो वही वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लीजिए जाए कि आज सूरज उगा था, अभी शाम हो गया, सूरज उगा था, वैसे भी उगा, वो चला गया, डूब गया। आपने उसका उपयोग नहीं किया तो आपका कारण है, वो ऐसे भी ऐसे हो गया, वो आपका ऊर्जा खत्म हो गया। और फिर सुबह उठेगा, फिर ऐसे शाम में डूब जाएगा। तो वो तो डेली निकल रहा है, डेली ऐसे कर रहा है। आप उसका उपयोग कर लो। समझ में रहे हो? आप उसका उपयोग कर लो। तो क्या हुआ कि ये कुकर ईंधन की खपत कम करते हैं। अरे ईंधन की खपत करता ही नहीं है। करता है? नहीं करता है। वो तो आप उससे ले रहे हैं, उससे ऊर्जा लो चाहे मत लो, वो ऐसे डेली निकल रहा है, डेली ऐसे कर रहा है, खत्म हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हाँ उसकी ऐसे, जैसे अभी देखो एक बैटरी है, क्या है? क्या एक बैटरी, समझ में रहा ना? बैटरी, और बैटरी के आज चार्ज किए, क्या किए? चार्ज क्या किया? चार्ज कर दिए। कितना कर दिया? 100%। कितना कर दिए? 100% कर दिया ना। अब क्या हुआ, इस बैटरी को क्या कर दिए? 100% कर दिए। आज हम क्या किए? आज इसको उपयोग नहीं किए, तो कल क्या होगा? 100% रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। हो सकता है कि 99 रहेगा, 1% घटेगा। समझ रही बात? लेकिन इसको आज खत्म कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, कल रहेगा। इसको फिर चार्ज करना पड़ेगा ना। तो सूरज ऐसा नहीं है कि आज इसको उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। उपयोग करो चाहे मत करो, वो रहबे करेगा। समझ मेरी बात? तो ईंधन इसमें खत्म हो रहा है? नहीं। तो ईंधन इसमें खत्म हो ही नहीं रहा, यानी बोल सकते हैं कम खर्चा हो रहा है। उसके बाद चौथा में, ये धुआं उत्पन्न नहीं करता। इसमें धुआं उत्पन्न कहाँ? ईंधन जलाते तब तो धुआं उत्पन्न होता है। धुआं कैसे निकलता है? जलने पर। धुआं कैसे निकलता है? जलने पे। इसमें धुआं तो निकल ही रहा है। निकल रहा है? नहीं। तो ये धुआं उत्पन्न नहीं करते। तो ये सब बहुत अच्छा है। उसके बाद ये तो आपने देखा लाभ, क्या क्या लाभ है। बहुत सस्ता है। आ, अनेक बर्तन रखकर भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, यानी भोजन में पका सकते हैं। कुकर में ईंधन नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा बात है। धुआं उत्पन्न नहीं करता, ये भी बहुत अच्छा बात है। अब देखते हैं सौर कुकर की हानियां। क्या है हानियां? क्या क्या कमी है? तो देखते हैं पहला पहला सौर कुकरों का उपयोग सिर्फ दिन में किया जा सकता है। ये दिक्कत है ना? आपको खाना बनाना है तो आप दिन में बना लो, रात के लिए भी। तो सौर कुकरों का उपयोग सिर्फ दिन में किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा, सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वैसे गर्म जलवायु, यानी जहाँ गर्म हवा बह रहा है, कहाँ गर्म हवा, यानी जहाँ गर्मी है, गर्मी पड़ती है, जहाँ पे गर्मी पड़ती है, वो वहीं उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जहाँ पे धूप निकल रहा है, तेजी धूप निकल रहा है, जहाँ पे गर्म हवा बह रहा है, तो गर्म धूप निकलेगा तो गर्म हवा बहबे करेगा। तो जहाँ पे धूप निकल रहा है, जहाँ पे धूप ज्यादा निकलता है, उसी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? अच्छे तरीके से पका सकते हैं। समझ में आ रही बात? और जहाँ पे धूप कम निकल रहा है तो कभी पकबो करेगा, कभी नहीं हो पकेगा। तो ये सब हानि है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो जाड़े और बादल वाले दिनों में भोजन पकने में, सॉरी, पकाने में लंबा समय लेते हैं। यानी कहने का मतलब जहाँ पे जाड़ा है, जाड़ा के समय धूप निकलता है। बादल, अगर मान ले कि बादल आ जाएगा तो क्या होता है? धूप चला जाता है ना। बादल क्या करता है? धूप को रोक लेता है। तो धूप में नहीं निकलेगा तो क्या होगा? भोजन क्या होगा? लंबा समय में पकेगा। पकेगा नहीं। कभी धूप निकल रहा है, जा रहा है, धूप निकल रहा है, जा रहा है, यानी धूप के, यानी जो आपके सामने जो ये है, सूरज है, उसके सामने, उसके बीच में क्या आ गया? बादल आ गया। धूप आएगा। गर्मी में देखना, खेत में देखो तो पता क्या होगा? तेजी से धूप आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यानी बादल आ जा रहा है। समझ में रहा ना? वैसे में क्या होगा? समय, यानी खाना क्या करेगा? बहुत लंबे समय में पकेगा। समझ मेरी बात? तो ये सब दिक्कत है। चौथा में, भोजन तलने तलने का मतलब, तलना मतलब क्या होता है? छानना।
समझ में आ रहा है? तलना का मतलब छानना। जैसे पूड़ी छान रहे तो क्या बोलते हैं? तलना। पूड़ी को तल रहे हैं, तेल में तलना, ठीक है। यानी भोजन तलना या रोटी पकाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब, ये फायदे हैं, ये लाभ है, ठीक है। हर चीज का फायदा लाभ होता है, समझ रहे हैं? अब पूछेगा कि अभी आप पढ़ रहे हो, क्या फायदा? हाँ, फायदा लाभ मतलब वही हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फायदा और आ, हानि, ठीक है, यानी लाभ हानि। कुछ हर चीज का लाभ हानि। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल का बहुत सारे लाभ है, बेनिफिट है, ठीक है, और बहुत सारे हानि भी है। समझ मेरी बात? तो इस तरीके से अब चलते हैं सौर सेल। सौर ऊर्जा पढ़ लिए, आप क्या पढ़ेंगे? सौर सेल। याद रखो, इसमें भी सौर आ रहा है, इसमें भी। सौर का मतलब सूरज, सूरज वाला ऊर्जा, और सूरज वाला सेल। सेल मतलब बैटरी। मतलब बैटरी क्या करता है? वोल्टेज लाइन देता है ना। बैटरी क्या करता है? लाइन देता है। तो सूरज से लाइन कैसे निकाल सकते हैं? सूरज से लाइन, यानी क्या पढ़ना है हम सबको अब? सौर सेल, यानी ऐसा सेल जो सूरज पे चलता है, यानी धूप रहेगा तभी ये चलेगा। तो कुछ ही नाम सुने हो? सौर प्लेट का नाम सुने हो? जो अभी बिजली वाला खंभा में लगा हुआ है, वो क्या है? सौर सेल है। समझ रहे ना? सौर सेल। और वो जो आपका प्लेट लगा हो उसको बोलते हैं सौर सेल पैनल। क्या करता है? बहुत सारे सौर सेल मिलकर के, जैसे हमने पढ़ाया था कि सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी। तो वैसे ही बहुत सारे सौर सेल मिलकर क्या बनाते हैं? सौर पैनल, ठीक है। सौर पैनल ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए सौर पैनल मतलब सौर प्लेट, ठीक है, ऐसे रहेगा चरखूट, या लंबा थोड़ा सा भी रहेगा, और यहाँ पे ऐसे 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 रहेगा, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे। ये क्या है? ऐसे, ये क्या है? ये का गोल लगा, क्या है? सौर सेल है। और बहुत सारा रहेगा, क्या रहेगा? तो ये सब मिलकर क्या बन रहा है? सौर पैनल, जिसको बोलते हैं सौर प्लेट। सौर पैनल को क्या बोलते हैं? सौर। ऐसे रहेगा, और इसका कनेक्शन अपना कलर रहेगा, माइनस प्लस जो भी है, ऐसे। समझ रहा ना बात? ऐसे ऐसे रहेगा, बहुत सारे ऐसे। ये चरखुट क्या लगा हुआ है आपका? सौर सेल लगा हुआ है, समझ में रहा है ना? और सौर सेल जो है बहुत सारा रहेगा, ठीक है। और ये बहुत सारा मिलाकर क्या बनता है? सौर पैनल, जिसको बोलते हैं सौर प्लेट, जिसको बोलते हैं जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे, सौर प्लेट का एक और बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, चलो वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो सौर पैनल या सॉरी सौर सेल मिलकर क्या बनता है? सौर प्लेट। और ये क्या करता है? बहुत आपका 12 वोल्ट के भी रहता है, 24 वोल्ट के भी रहता है, समझ रहा है ना? ऐसे। ये बाट पे डिपेंड करता है कितना बाट का है। तो ये सब चीज। तो सौर सेल क्या है? तो सौर सेल एक ऐसा सेल है, ऐसा युक्ति है जो आने वाले सूरज को प्रकाश को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। चलो इसके बारे में चलो जानते हैं। देखो, सौर सेल, ठीक है, सौर सेल एक ऐसा युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी सौर सेल क्या है? सौर सेल एक ऐसा युक्ति है, ऐसा उपकरण है जो सौर ऊर्जा को, यानी जो धूप निकल रहा है, सौर ऊर्जा मतलब जो धूप निकल रहा है, उस धूप में क्या है? ऊर्जा है। उस ऊर्जा को किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। ये पूछेगा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल या फिर सौर पैनल, ये जिसको बोलते हैं सौर प्लेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जिसको बोलते हैं सौर सेल या फिर सौर पैनल। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है कि सौर सेल में लगे सेल एक प्रकार के परावर्तित अर्धचालकों के बने होते हैं। यानी सौर सेल में लगे सेल, यानी सौर सेल में जो ये सेल लगा होता है, क्या होता है? क्या करता है? कैसा काम करता है? सौर सेल में लगे सेल का प्रकार कैसा होता है? परावर्तित अर्धचालकों के बने होते हैं। और हम बताए थे परावर्तित अर्धचालक क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे मोटर में पढ़े थे ना, अर्धचालक क्या कर रहा था कि आधा घूमने के बाद
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। मोटरों में लगा हुआ था ना बलाय रे, छोटा छोटा यानी अर्धचालक, यानी आधा घूमने के बाद ऐसे कर रहा था। तो इसमें भी एक ऐसे रहता है प्रकार कैसे, यानी ऐसे सेल लगा रहते हैं जिसको बोलते हैं प्रकार के परिवर्तित अर्धचालकों के बने होते हैं। और एक प्रस्पी, देखना, एक प्रस्पी सेल, एक प्रस्पी सौर सेल, यानी एक प्रस्पी का मतलब ए गो जो होगा ये है, ए गो कितना वोल्टेज निकालेगा, 0.5 वोल्टेज से 1 वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न करती है। यानी ए गो जो लगा रहेगा कितना वोल्टेज निकलेगा, 0.5 रहेगा या फिर 1 वोल्टेज। कोई 0.5 वोल्टेज भी निकाल सकता है, कोई 1 वोल्टेज भी निकाल सकता है। समझ में आ रही बात, 1 वोल्टेज भी निकाल सकता है। यानी एक प्रस्पी सेल, प्रस्पी मतलब एक पर एक जो लगा हुआ है, एक पर एक जो लगा हुआ है, एक सेल कितना निकालेगा, 0.5 वोल्टेज भी निकाल सकता है या फिर उससे ज्यादा 1 वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या 0.6 वोल्टेज नहीं निकालेगा, 0.5 वोल्टेज से 1 वोल्टेज के बीच में है। कोई 0.5 भी निकाल सकता है, 0.6 भी निकाल सकता है, 0.7 भी निकाल सकता है, कोई एक भी निकाल सकता है, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, क्योंकि कितना लगा, 0.5 से 1 वोल्टेज तक है। 0.9 वोल्टेज निकाल सकता है, हाँ निकाल सकता है। तो इस तरीके से यानी इसमें जो एक सेल लगा हुआ है क्या निकालेगा, ऐसे 0.5 से 1 वोल्टेज तक, और सबको फिर जोड़ देंगे तो इस क्या निका कोई बन जाएगा 12 वोल्ट के, कितना बन जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो वोल्ट की मात्रा बढ़ जाएगा ना। तो 12 वोल्ट के भी रहता है, 24 वोल्ट के भी रहता है, समझ में आ रहा ना ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। तो एक ऐसा होता है कि सौर सेल में लगे सेल एक क्या होता है, परावर्तित अर्धचालकों के बने होते हैं। कैसा होता है, परावर्तित अर्ध, यानी पूछेगा कि सौर सेल में जो सेल लगा होता है कैसा रहता है, किसका बना रहता है, तो परावर्तित अर्धचालकों के बना, यानी परावर्तित अर्धचालक से बने होते हैं, के बने होते हैं। समझ में आ रही बात, चलो और इसमें एक सेल कम से कम कितना वोल्टेज निकालता है, 0.5 से 1 वोल्टेज निकालता है, ठीक है। और लगभग कितना, 0.7 वाट, कितना, 0.7 वाट। यानी इसमें जो एक सेल है, क्या है, एक सेल है, यानी एक सेल हम लेते हैं ये वाला, ये क्या है, सौर सेल, क्या है, सौर सेल। ये कितना निकाल रहा है, 0.5 से 1 वोल्टेज के बीच में निकाल रहा है ना। उसके साथ साथ कितना वाट, 0.7 वाट के डब्ल्यू से लिखते हैं ना, 0.7 वाट निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना निकाल रहे हैं, 0.7 वाट, ये सब याद रखना। और लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या मतलब बहुत सारे संख्या में सौर सेलों की एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है। यानी बड़ी संख्या में, देखो ये क्या है, बहुत सारे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे रहेगा उसमें जुड़ा हुआ रहेगा, समझ रहे ना। मान लीजिए कि बड़ा सौर प्लेट ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें ज्यादा रहेगा, कम ले रहे हो तो कम रहेगा, और कम ले रहे हो तो और कम रहेगा, समझ में आ रही बात। तो जो है आपका ये सौर सेल क्या रहेगा, बहुत बड़ी संख्या में सौर सेलों की एक व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब सही ढंग से रहेगा, ऐसे लगाया हुआ, संयोजित का मतलब सही ढंग से जोड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, सही ढंग से क्या रहेगा, जोड़ा हुआ रहता है। सौर सेलों को एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है, ठीक है। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, सौर सेल पैनल। समझ में आ रहा है, यानी मैं कहूं, ये मिटा दूं ना, देखो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, सौर सेल। लेकिन इसको हम ढेर से ना कर दें, एक दूसरे से जोड़ दें, ठीक है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, ऐसे रहता है जुड़ा, ठीक है, ऐसे एक दूसरे से क्या रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे जुड़ा है ना, एक दूसरे से जुड़ा है ना, और ऐसे रहेगा, ये छोटा सा बना रहे, एगो यहाँ वाला तार निकल गया यहाँ से, और फिर एगो यहाँ से, तो तार निकल गया ना, ये इसको प्लस बोल दो, इसको माइनस बोल दो, या फिर इसको प्लस बोल दो, इसको माइनस बोल दो, ठीक है, समझ मेरी बात। तो इसको ऐसे किए और इसको एक शीशा में लगा देंगे, मतलब ऐसे कवर में,
एल्युमिनियम लगा के अपना शीशा उसा पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या किए, व्यवस्था तरीके व्यवस्था में जोड़ दिए, एकदम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ रहा ना। मान लीजिए कि कितना है ये, एक वोल्टेज का कितना, इहो एक वोल्टेज, इहो एक ये भी एक वोल्टेज, सब एक एक वोल्टेज का है, कितना है, ये है प्लस, ये है माइनस, तो ये क्या होना चाहिए, प्लस, ये माइनस, फिर क्या होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, नहीं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ ये प्लस है, तो ये क्या, ये वाला कहाँ, कितना क्या आना चाहिए, ये वाला मुँह में माइनस, देख आता, देखो आता है कि नहीं, प्लस जोड़ दिए माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस हो गया तो ये होगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये माइनस तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, माइनस तो ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कोई माइनस, ये आ गया ना, माइनस प्लस। तो मैं अब कहना चाहता हूँ कि एगो था तो क्या था, सौर सेल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखना गौर से आप। बहुत सारे बड़ी संख्या में सौर सेलों को एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है। एक व्यवस्था में क्या क्या संयोजित मतलब जोड़ना, संयोजित का मतलब जोड़ना, संयोजित किया जाता है। इस व्यवस्था को सौर सेल पैनल कहते हैं। अब ये जो हो गया, ये जो आपका बना, इसको क्या बोलेंगे, सौर सेल या फिर सौर पैनल, पैनल, सौर पैनल या फिर सौर सेल पैनल, सौर सेल पैनल या फिर एक और नाम है सौर प्लेट, ठीक है। सौर प्लेट या फिर सौर सेल पैनल बोलेंगे किसको, इसको। लेकिन जब तक एगो था तो क्या बोलेंगे, सौर सेल। अब देखो, अब मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी सेल लगे हुए हैं, कितना वोल्टेज का लगा हुआ है, एक वोल्टेज का लगा हुआ है। और सब कौन सा क्रम, सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में, प्लस माइनस, फिर माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ फिर माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस लग जुड़ा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में। ऐसे, ये तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पूछेगा कि इसमें कितना वोल्टेज निकल रहा है, जोड़ दो, जे को सेल है उतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 वोल्टेज निकल रहा है, कितना, 15 वोल्टेज। कोई मान लीजिए कि एक वोल्टेज का है, एक वोल्टेज कितना निकल रहा है, 0.7 वाट निकल रहा है, तो बोलो एगो एगो निकल रहा है कितना, 0.7 वाट, तो कितना इसमें लगा हुआ है, 15 गो, तो 15 से गुना करो, 15 पचे, 15 सते, 15 सते, 15 सते, जल्दी बोलो, 15 सते कितना होता है, 75 से 105, अरे गुना करो ना, ऐसे करो, 7 5 35 के 5 हाथ में रहा 3, और 7 एकम 7, 7 3 10, 105 75 से दशमलव कहाँ बैठेगा, यहाँ, यानी कितना होगा, 10.5 वाट आ जाएगा। पूछेगा कि ये पैनल भाई बताओ कितना वोल्टेज निकल रहा, कितना वाट का है, तो कितना, 15 सेल लगा हुआ है, और एक एक वोल्टेज का लगा हुआ है, कितना, एक एक वोल्टेज का, तो मिनिमम कितना निकालेगा, 15 वोल्टेज, ज़्यादा भी निकाल सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम निकाल सकते हैं, लेकिन 15 वोल्टेज निकालेगा, और कितना वाट का, एक सेल आपका 0.7 वाट का है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 10.7 वाट, या मतलब मान लो ना 10 वाट, कितना, 10। तो पूछेगा कितना वोल्टेज कितना वाट का है, तो बोलेगा 15 वोल्टेज 10 वाट का है, ऐसे हुआ, समझ में रहा ना। इसका संख्या और बढ़ा दोगे तो वोल्टेज की संख्या बढ़ जाएगा, वाट की संख्या भी बन जाएगा। अब जरूरी नहीं कि सब एक एक वोल्टेज के रहेगा, कोई 0.5 वोल्ट की भी लग सकता है इसमें, 0.7 वोल्टेज की भी लग सकता है, समझ में रहा ना, 0.9 वोल्टेज की भी आ सकता है, कोई 1 वोल्टेज की आ सकता है, 0.54 वोल्टेज का भी आ सकता है, समझ में रहा ना, कुछ भी ऐसे इसमें लग सकता है, समझ में रहा है। तो इस तरीके से आपका सौर पैनल हुआ, समझ में आ गया। ये क्या है, सौर पैनल, यानी बहुत सारे सौर सेल लगा दिए तो क्या बन गया, सौर पैनल। अब इसको उपयोग करते हैं बैटरी को, बड़े बैटरी चार्ज में, चार्ज लगाने में, ठीक है, यानी बहुत 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बैटरी चार्ज करते हैं, किससे, सौर प्लेट से, ठीक है, सौर प्लेट। सौर प्लेट का उपयोग बहुत समय होता है, जैसे आप देखेंगे सौर प्लेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सौर सेल पैनल कहते हैं, सौर सेल पैनल
व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पन्न कर सकता है। यानी अब जो आपका सौर पैनल बन गया, यानी सौर सेल मिलकर, सौर सेल बहुत सारे मिलकर क्या बन गया, सौर पैनल या फिर सौर प्लेट बन गया। अब ये सौर प्लेट आप उपयोग कर सकते हो, लाइट जलाओ, आपका पंखा चलाना था पंखा चलाओ। आप पहले मोबाइल चार्ज होता था, पहले एक आता था ऐसा सौर प्लेट वाला आती चार्जर, इसमें दो कुछ ऐसे रहता था, मतलब क्या बोलते उसको, और उसको क्या बोलते हैं, जो आप लगाते हो ना, हाँ, ऐसे कपड़ा पसारते हो ना, तो कपड़ा पसारते तो क्या लगाते हो ऊपर से, चुट्टा। हाँ, चुट्टा रहता था, चुट्टा को जोड़ो तार में और फिर आपका बैटरी ऐसे मोबाइल चार्ज करो। तो पहले ऐसे चलता था, लाइन जब नहीं थी, सॉरी लाइन जब नहीं था तो ऐसे उपयोग करते थे। तो इस तरीके से मोबाइल चार्ज कर सकते थे, या फिर और जैसे अभी अभी तो फेमस हो गया भाई, ये आप गली में लाइट जो लगा होता है, सौर प्लेट से दिन में चार्ज होता है, रात में बढ़ता है। दिन में चार्ज करता है बैटरी को, बैटरी रात में चलाती है, फिर बैटरी खत्म होती है तो फिर दिन में चार्ज करता है, चलता रहता है ऐसे। चलो, तो अब समझ में आ गया सौर पैनल क्या है। तो सौर सेल पैनल व्यवहारिक, व्यवहारिक का मतलब, अब जो हम जो उपयोग करते हैं, व्यवहारिक का मतलब हम सब, व्यवहारिक का मतलब हम सब आप उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, किस में, तो विद्युत उत्पादन के लिए अब हम कर सकते हैं। लेकिन एक जो सेल होगा वो बढ़िया से विद्युत उत्पादन करेगा? एक वोल्टेज में तो कुछ ही कर लोगे, एक वोल्टेज में क्या कर लोगे, करोगे कुछ नहीं करोगे। लेकिन 12 वोल्टेज में हाँ लाइट ये सब जला सकते हैं, समझ गए, लाइट इसमें क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, एक वोल्टेज का भी छोटा छोटा सेल लगा रहता है, कहाँ पे रहता है वही बताएंगे, छोटा छोटा सेल कहाँ रखता है, जहाँ पे कम जरूरत है जहाँ पे छोटा लगाएंगे, जहाँ पे ज्यादा जरूरत है जहाँ पे पैनल लगाएंगे, समझ में आ रहा है। चलो, अब आगे चलते हैं, तो पढ़ते हैं सौर सेल के लाभ, लाभ और हानि दोनों पढ़ेंगे। पहला में, सौर सेलों को कोई चल हिस्से नहीं होते हैं। चल हिस्से मतलब होता है, चल हिस्से का मतलब मूविंग पार्ट, मूविंग पार्ट का मतलब इधर से उधर आप नहीं लेके जा सकते हो। यानी सौर सेलों को कोई मूविंग पार्ट यानी चल हिस्से नहीं होते, जहां पे लगा दिया जाता है वहां पे, जहां पे इसको हम फिक्स कर दिया ना, कर दिए, अब इसको इधर से उधर हमें नहीं लेके जा सकते हैं। तो सौर सेलों को कोई चल हिस्से, चल हिस्से का मतलब मूविंग, मूविंग, PART, मूविंग पार्ट्स, ठीक है, मूविंग, मूविंग मतलब इधर उधर जाना, ठीक है। यानी सौर सेलों को कोई चल हिस्से नहीं होते हैं, ये लाभ है, क्या ये लाभ। कम रख रखाव की जरूरत होती है, यानी सौर प्लेट अगर लगा दिया ना, उसको एक बार टांग दो, नट बोल्ट से कस दो। अब तुम गलिया में जो लगा लो उसको कोई देखभाल करने आ रहा है, एक बार टांग दिया चल रहा है, उसको साफ सफाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है, चल रहा है। हाँ, जब हो जाएगा 10 साल 20 साल 30 साल, तो उस पर गर्दा जम जाता है, गर्दा जमते जमते क्या होगा, जब गर्दा जम जाएगा तो परत हो जाएगा ना, एक लेयर बन जाएगा ना, तो सौर ऊर्जा को आने दे, गर्दा आने देगा, तो कम कम वोल्टेज निकालेगा, इसलिए उसको क्या करते हैं, फिर साफ करते हैं, ताकि एकदम क्लीन हो जाए, और फिर उसके बाद काम करना चालू करते हैं। तो बहुत दिन दिन पे, इसलिए कम रख रखाव की जरूरत होती है कि नहीं होती, होती है। उसके बाद कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह का मतलब समझ में आ रहा है। कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है कि अभी जो जैसे धरती के बाहर, धरती के बाहर आपका ये लगा हुआ है, जैसे उपग्रह, जिसको क्या बोलते हैं, उपग्रह का मतलब मनुष्य के द्वारा भेजा हुआ ऐसे ग्रह, उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह, समझ में आ रहा है ना। इसको बोलते हैं सैटेलाइट, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। आपका जो टीवी चल रहा है वही सैटेलाइट के जरिए चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। टीवी चल रहा है सैटेलाइट के जरिए, आप टीवी लाए होंगे तो टीवी के साथ साथ एक छतरी लाए होंगे, है छतरी लगा हुआ, छतरी एक सही डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये नहीं कि छतरी को इधर लगा देंगे तो हो जाएगा, नहीं। छतरी को जहां पे लगा हो उसी डायरेक्शन में क्यों लगाया जाता है, सबका छतरी देखना उसी डायरेक्शन में रहेगा, एक पॉइंट भी इधर उधर हिल जाएगा ना, सिग्नल खत्म, समझ में, सिग्नल खत्म। तो छतरी कर क्या रहा है, उस सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, क्या हो रहा है, सैटेलाइट को कैप्चर कर रहा है। सैटेलाइट है कहाँ, धरती के बाहर, अंतरिक्ष में ऐसे, ठीक है। धरती के बाहर बार क्या हो रहा है, चारों पट्टी साइड खुल रहा है, यानी उसको बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा भेजा हुआ ग्रह, उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह, जिसको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह का मतलब, ग्रह का मतलब, ग्रह, ग्रह कितने, धरती क्या एक ग्रह है, चांद चंद्रमा क्या एक ग्रह है,
शनि, शनि ग्रह का नाम सुने हो? शनि, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, ये सब नाम सुने हो ना? ये सब ग्रह है जो गॉड गिफ्टेड है। क्या है? गॉड गिफ्टेड, मतलब जो भगवान ने बनाया है। और उपग्रह का मतलब, ठीक है, उपग्रह कृत्रिम बना रहा है, कृत्रिम बोल रहा है, कृत्रिम उपग्रह का मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया उपग्रह, ठीक है, मनुष्य द्वारा, मनुष्य जैसे सैटेलाइट बहुत सारे, एक सैटेलाइट नहीं है, बहुत सारे करोड़ लाखों सैटेलाइट ऐसे छोड़ा गया है, समझ रहे ना, और जो घूम रहे हैं। कुछ सैटेलाइट खराब हो गए, अपने दिशा से भटक गए, कोई काम करना बंद कर दिया, कोई काम कर रहा है, समझ मेरी बात। तो कृत्रिम उपग्रह किसे बोलते हैं? जो मनुष्य द्वारा बनाकर ऊपर भेजा गया। तो ऊपर कैसे फेंक कर भेजा जाता है? नहीं, रॉकेट से ऊपर जाता है, फिर उसको ऐसे छोड़ा जाता है, ठीक है, और चारों साइड धरती के घूमते रहता है। समझ में आ रही बात? चलो अब चलते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष में, अब देखो कृत्रिम उपग्रह कैसे काम करेगा, कैसे करेगा, काम करेगा, उसके लिए तो कुछ चाहिए, सही है ना? कृत्रिम उपग्रह, उसके लिए तो कुछ चाहिए। अच्छा ये बताओ कि सूरज 12 घंटा उगती है कि 24 घंटा? बोलो। मारेंगे एक थप्पड़। अरे सूरज का प्रकाश कभी बंद नहीं होता, वो 24 घंटा बढ़ रहा है। समझ में आया? है, रतिया में जोर रहता है, लेकिन आपके धरती पे इसलिए नहीं आता है क्योंकि सूरज के अपोजिट हो जाता है। सूरज इधर है तो धरती घूम के इधर हो जाती है, समझ रहा है ना? अब फिर घूमते 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 भोर होती है तो फिर वहां पे जाता है, फिर ऐसे से आ जाता है, समझ में रहा है? धरती घूमने के कारण दिन रात हो रहा है, लेकिन सूरज तो हमेशा जल ही रहा है, एकदम जल रहा है। वो आंख नहीं बंद किया, समझ में रहा है ना? वो जल रहा है। तो ये बताओ, हम पूछ रहे हैं कि धरती के सतह, हम धरती से बाहर जाएंगे, धरती से बाहर जाएंगे, तो सूरज तो उगा हुआ है कि नहीं? सूरज क्या हुआ है? उगा हुआ है। तो अब यहाँ पे समझना कि उपग्रह जो है, उपग्रह को भी चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। तो हम उसमें बैटरी तो लगा नहीं सकते। लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। बैटरी लगा देंगे, लेकिन चार्ज कैसे होगा? उसके लिए सोलर प्लेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सोलर प्लेट। इसलिए सोलर पैनल का किसमें उपयोग होता है? कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है बताया? अंतरिक्ष बताया ना? अंतरिक्ष यानी पृथ्वी से बाहर, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष में ऊर्जा के मुक्त स्रोत के रूप में सौर सेलों का उपयोग होता है। समझ में आ रही बात? यानी ऊपर जो सैटेलाइट हम भेजेंगे वो काम करेगा, ठीक है, क्या करेगा? काम करेगा, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए ना, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए ना। जैसे आप मोबाइल कर रहे हो, मोबाइल के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, बैटरी चार्ज होना चाहिए। बैटरी चार्ज नहीं करेगा तो काम करना बंद हो जाएगा। उसी तरीके से जो सैटेलाइट भेजा जाता है बहुत बड़ा रहता है, ऐसे लगभग बड़ा रहता है, और उस सैटेलाइट 2-3 रुपये में नहीं बनता, करोड़ों करोड़ों रुपये में बनता है, सर करोड़ों करोड़ों बनता है, ठीक है। तो उसमें बैटरी जरूरी है। तो बैटरी, ठीक है, मान ली हम लगा देंगे, तो बैटरी को चार्ज करना भी जरूरी है ना। तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? सोलर प्लेट, ताकि सूरज हमेशा लेते रहे। समझ में रहा ना? सूरज हमेशा उगा हुआ है 24 घंटा, यानी कि हाँ 12 घंटा उगता है। बस सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे उग गया, शाम को ऐसे 6 बजे 5 बजे डूब जाता है। नहीं, वो उगा है 24 घंटा। बट आपकी पृथ्वी घूमने के कारण हम लोग सूरज के, सूरज इधर है तो इसके इधर आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम सबको अंधेरा लगता है। समझ आ रहा है? ये सूरज ऐसे उग रहा है। तो सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, और सैटेलाइट मतलब उस कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट का मतलब कृत्रिम उपग्रह, और अंतरिक्ष में ऊर्जा के मुख्य, मुख्य का मतलब बहुत जरूरी, कौन सा स्रोत है? कौन सा? तो सौर ऊर्जा, यानी सौर सेल का उपयोग होता है। यानी कृत्रिम यानी सैटेलाइट में जो ऊर्जा उपयोग होती है, किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? सौर सेल द्वारा। क्या करता है? सौर ऊर्जा को लेकर विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी सेल का सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा, सॉरी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि कृत्रिम उपग्रह या फिर अंतरिक्ष में ऊर्जा का उपयोग किसके माध्यम से होती है? तो सौर सेल के माध्यम से, ठीक है, सौर सेल या फिर सौर पैनल भी बोल सकते हैं, छोटा मोटा पैनल, उसके माध्यम से उपयोग होती है, क्योंकि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। चलिए समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं।
तीसरा भी हो गया। चल हिस्से नहीं होते, कम रख रखाव की जरूरत होती है। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह समझ में आ गया ना, मनुष्य के द्वारा द्वारा भेजा हुआ ग्रह, उपग्रह, ठीक है, भेजा हुआ उपग्रह, जिसका आप बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। और सैटेलाइट का अपना अपना नाम होता है, ठीक है, क्या होता है, अपना अपना नाम। चलिए, और अंतरिक्ष में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में सौर सेलों का उपयोग होता है। आगे चौथा में, यातायात सिग्नल सॉरी यातायात सिग्नलों, सिग्नलों का मतलब, यातायात का मतलब जो 24 घंटा, क्या होता है, यातायात का मतलब 24 घंटा सिग्नल, जो सिग्नल जलता है ना, सिग्नल का मतलब, जैसे रोड पे जा रहे हो, क्या जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, सिग्नल होता है, अभी रेड लाइट है, अभी रुक जाओ, अभी नहीं जाना है, आप बाइक चला रहे हो, ग्रीन हो गया तो आप चलो, येलो है तो धीरे धीरे चलो, समझ में रहे ना। तो वो सब सिग्नल, यातायात का मतलब 24 घंटा चल रहा है, उसमें क्या होता है, आपका कौन क्या लगा रहता है, आपका सौर सेल, सौर पैनल लगा रहता है, दिन में चार्ज करता है, रात में चलता है, दिन में तो चलबे करेगा सौर प्लेट से, दिन में चलेगा, लेकिन अब दिन भर क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा, और उस सौर प्लेट से बल्ब बढ़ेगा। लेकिन जब रात होगी, शाम होगी, जब सूरज ढल जाएगा, तो सौर प्लेट काम करना बंद करेगा, बैटरी चालू करेगा अपना काम करना। इसलिए यातायात का मतलब 24 घंटा, ठीक, 24 घंटा आपका सेवा में लगा हुआ है, दिन हो चाहे तो रात, ठीक है। तो यातायात सिग्नलों, सिग्नलों का मतलब जो सिग्नल देता है। उसके बाद कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मतलब समझ में आता है, कैलकुलेटर जिसमें जोड़ते हैं, गुन्ना भागा करते हैं, कैलकुलेटर नाम सुने हो। देखना कहीं पे दुकान में जाओगे, राशन वाशन की दुकान में तो जोड़ेगा, एगो रहता है ऐसे प्लास्टिक ऐसे रहेगा, हाँ कैलकुलेटर ऐसे जोड़ेगा, हिसाब जोड़ेगा, उसमें वो शीशा ऊपर लगा रहेगा, क्या रहेगा, अभी यहाँ पे तो है नहीं, उस घर पे है, उसमें रहेगा शीशा लगा रहेगा, वो शीशा नहीं है, वो आपका सौर सेल लगा हुआ है, जो क्या करता है, जो बैटरी बढ़ेगा ना, बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी को खत्म नहीं होने देता, समझ रहा है, बैटरी को खत्म नहीं होने देता, धीरे धीरे क्या होता है, चार्ज होते रहता है, समझ मेरी बात। तो कैलकुलेटर में आपका सौर सेल का उपयोग होता है। कैलकुलेटर छोटा रहता है, तो उसमें सौर सेल कम होगा, एक दो को लगा रहेगा, तीन को लगा रहेगा, समझ रही बात। और अनेक खिलौने में सौर सेल लगे होते हैं, अनेक खिलौने में। अभी एक लाइट चला था, लाइट चलता था कि दिन में रखो चार्ज होगा, लाइट में ऐसे टिप के ऐसे चलाओ, था ना अभी, अभी बहुत सारे घर में ऐसे मिलता भी है। पीछे से सौर प्लेट लगा रहेगा, मतलब सौर सेल ऐसे प्लेट छोटा सा, उसको ऐसे दिन में ऐसे रख दो, चार्ज हो जाएगा, फिर रात में टिप कैसे चलाओ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीज रहता है। तो यातायात सिग्नलों में, कैलकुलेटर में, और अनेक खिलौने में भी रहता है, ठीक है, कोई गाड़ी उड़ी हो गया उसमें लगा रहेगा, दिन में चार्ज करो, यानी चार्ज करो, बैटरी चार्ज होकर चलाओ। लाइट वाइट में आपका जो छोटा मोटा लाइट खरीदते हो 100 200 250 रुपये में, उसमें भी लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सौर सेल का उपयोग होता है, लाभ है। अब सौर सेल यानी सौर ऊर्जा, सौर सेल मतलब सौर ऊर्जा वही है, ठीक है। सौर ऊर्जा ये अपने बोल सकते हो, सौर सेल की हानियां, सौर सेल की हानियां, फिर सौर ऊर्जा की हानियां, समझ में आ रहा है ना। सौर ऊर्जा नहीं, सौर सेल कर दो, ठीक है। सौर सेल की हानियां, ठीक है। हानियां क्या है कि, ये है हानियां कि निर्माण की प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है। निर्माण की प्रक्रिया का मतलब, सौर सेल जो बना रहे हो, सौर प्लेट जो बना रहे हो, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, क्या लगता है, बहुत सारा। अभी तुम्हारे गांव में एक चला था, नाम सुने थे, क्या नाम था, ग्रीन 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 पिक्स लाइन, ग्रीन पिक्स नाम सुने हो। अरे जो स्कूलिया पे लगल है सौर प्लेटवा, अब पुरनका स्कूलिया में जो बैटरिया लगल है, कुछ ही है, ग्रीन पिक्स लाइन जो चला था ना, आज से कम 15 साल पहले, 12 साल पहले। तड़वा जे नहीं अभी लगल है मोटका मोटका, वो क्या है, जो स्कूलिया पे उतना सौर प्लेट लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाते हो फील्ड पे, जहाँ पे दूधवा ऐसा फ्लाई होता है, उसके ऊपर लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। सरकारी भवनवा में जब बिहार सरकार के ऊपर देखो सौर प्लेट लगा हुआ है, तो सब लगाने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो वही बोल रहा है कि निर्माण की प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है, समझ में आ रहा है ना। बहुत बैटरी लगाओ, इन्वर्टर लगाओ, सौर प्लेट लगाओ, तब जाके आपके घर में लाइन आएगी, और भी थोड़े समय के लिए लाइन आएगी, हमेशा ही नहीं 24 घंटा चला सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो
निर्माण की प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है। समझ में आ रही बात? निर्माण की प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है। ये क्या है? हानियां है। ठीक है। उसके साथ दूसरा, उच्च कीमत के कारण सौर सेलों की घरेलू उपयोग सीमित है। यानी उच्च कीमत, यानी इसको खरीदने जाओगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा। बोले पैसा इतना कौन लगाता है? तो पैसा नहीं लगाओगे तो घरेलू उपयोग सीमित है। मतलब घरेलू मतलब घर में इसका उपयोग सीमित का मतलब कोई लगभग ही कोई करता है। समझ में रहा ना? गाँव में सबके घर में सोलर प्लेट है। मेरे घर में तो है। ठीक है, मेरे घर में है, था और है भी। वो क्या हुआ था कि आज से कम 8-9 साल पहले ऊपर ऐसे रखा हुआ था। हाँ, ऊपर रखा हुआ था और गर्मी के समय था। आ, ऐसे दीवार में ऐसे सटा कर रखा हुआ था। ऐसे तेज हवा बही, तेज हवा जब बही तो वो बांधा हुआ नहीं था। तेज हवा क्या किया, उस प्लेट को ऐसे पटक दिया। मतलब ऐसे गिर गया हवा के कारण, सब चकनाचूर हो गया, सब खराब हो गया। ठीक है। तो अभी भी है, वोल्टेज कम निकलता है इसलिए क्योंकि सारा सेल क्या हो गया? डैमेज हो गया, खराब हो गया। गिरने के कारण क्या हुआ? सब खराब हो गया, टूट फूट गया। तो कुछ कुछ वोल्टेज निकालता है, मतलब कोई जुड़ा होगा तो निकालता होगा। सब टूट गया, कनेक्शन ही सब टूट गया। ठीक है, यानी जो बोल रहा है ना यहाँ पे कि व्यवस्था में संयोजित किया जाता है, सारा व्यवस्था क्या हुआ? इधर उधर हो गया, टूट फूट गया। तो सब वोल्टेज निकाला, खराब हो गया, वैसे अभी पड़ा हुआ है। वो बन भी नहीं सकता, वो बन नहीं सकता है। उसको बनाने से बेहतर कि बनता ही नहीं, कौन बनाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से है। तो उच्च कीमत, यानी उच्च का मतलब ज्यादा पैसा लगने के कारण, उच्च कीमत का मतलब ज्यादा पैसा लगने के कारण सौर सेल का उपयोग बहुत कम करता है। गांव में बड़ी कम के होगा, सबके पास नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ अगर 150-200 घर है तो ओकरा में होगा 10-15 के आदमी के यहाँ होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से तो ये सब क्या हानियां है। ये सब आपका सौर ऊर्जा खत्म हो गया। अब आता है सौर ऊर्जा के बाद आता है सागर से ऊर्जा। सागर मतलब, सागर मतलब समुंदर के नाम सुने हो? वो क्या है? सागर। नदी मतलब सागर नहीं होता है, नदी अलग है। सागर, सागर का मतलब समुंदर। नदियां कहाँ मिलती है? समुंदर में। सारा नदियां कहाँ मिलती है? समुंदर में। ठीक है। एक नदी दूसरे नदी से जुड़ा रहेगा, दूसरा नदी तीसरे नदी से जुड़ा रहेगा, लेकिन लास्ट उसका आखिरी पॉइंट कहाँ होता है? समुंदर। समझ में आ रहा है ना? मान ली जाए कि जैसे देखो, एक नदी इधर से आ रहा है, क्या आ रहा है? इधर से। एक नदी इधर से आ रहा है, आई एकरा में जुड़ गया। क्या हुआ? जुड़ गया। फिर इधर जा रहा है, एक नदी आ रहा है इधर से, इधर से। ठीक है, आई जुड़ गया एकरा में। इधर से आ रहा था जो यहाँ पे आके जुड़ गया एकरा में। ठीक है। तो इधर से बह ही रहा था और इधर से बहने लगा, और ये क्या जुड़ यहाँ और तेजी से बहने लगा। और फिर एगो इधर से नदी आ रहा था और इसका मुंह मुड़ गया यहाँ पे, ये और तेजी से बहने लगा। लेकिन ऐसे करते करते इसका आखिरी पॉइंट होता है समुंदर। क्या होता है? समुंदर में। आखिर में नदियों को मिलना ही पड़ता है समुंदर में। समझ रहा है ना? चाहे कोई भी नदियां हो, आखिर में नदियां जुड़ते जुड़ते कोई ऐसा नदी होगा जो समुंदर में मिलेगा जाके। ठीक है। तो अब बात ये रही सागर, या फिर सागर, समुंदर, जलाशय, ठीक है, जलधर, ये सब किसका नाम है? समुंदर का। ये सब पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द पढ़ोगे। पानी का बहुत सारे नाम है। पानी, नीर, अमृत, और क्या क्या नाम है ऐसे? पानी, नीर, अमृत हो गया, वसुधा, ऐसे नीर, ये सब क्या है? पानी का नाम है। ठीक है। उसी तरीके से सागर हो गया, जलाशय हो गया, जलधर हो गया, समुद्र हो गया, ये सब एक ही नाम है। समझ में रहा है ना? हाथी, हाथी, गज, हथनी, और बहुत सारे ऐसे नाम है। ठीक है, बहुत सारे नाम होता है। तो सागर से ऊर्जा, यानी सागर में क्या होता है, समुद्र में क्या होता है? पानी। पानी से ऊर्जा निकलता है। हम तो बता दिए पानी वाला ऊर्जा। पानी वाला ऊर्जा जल ऊर्जा बताए हैं? जल ऊर्जा नहीं बताएं? हाँ, आप बताएंगे जल ऊर्जा इसी में, महासागरीय ऊर्जा। ठीक है, इसमें बताएंगे। तो हम बताएं कि नहीं, कैसे बताएं? मारेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। पानी वाला ऊर्जा नहीं बनाए हैं, जो पानी बहता है और टरबाइन चलता है तो ऐसे। ये कुछ ही है रे, तापी जल शक्ति संयंत्र नहीं पढ़ाया हुआ है? मारेंगे तो घुमारी आ जाएगा। ठीक है। जल शक्ति संयंत्र बताया हुआ है, जल से शक्ति बनता है, यानी डैम बनाकर
डैम में पानी डाला जाता है तो वहाँ पे टरबाइन लगता है, टरबाइनों को नचाता है, फिर ऐसे बनाता है। नहीं का तो बताया एकदम थो पढ़ाते जाते भुलाते जाओ। अब ये मत बोलना कि बायोगैस नहीं पढ़ा है, सब पढ़ाया हुआ है। गोबर से गैस बनना, पवन चक्की, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ाया हुआ है। सौर ऊर्जा पढ़ रहे हैं। सौर ऊर्जा में अब चल देंगे सागर से ऊर्जा। सागर मतलब समुंदर से ऊर्जा, यानी समुंदर में पानी है, पानी से ऊर्जा बनेगा। लेकिन सागर में जो ऊर्जा बनेगा वो अलग है। जल शक्ति संयंत्र बताए थे ना, क्या कहते हैं, ऊंचा से पानी गिरता था, और ऊंचा से पानी गिरता था और क्या करता था, टरबाइन को नचाता था। लेकिन इसमें भी, सागर में भी पानी है, लेकिन इसका बनावट अलग होगा, समझे रहे ना। वो जो जल शक्ति संयंत्र से इसका बनावट अलग होगा। सागर से ऊर्जा, ठीक है। तो इसको जानते हैं, सागर से ऊर्जा कैसे बनता है। सागर से ऊर्जा कैसे बनता है, चलिए जानते हैं थोड़ा सा। किधर है, तो सागर यानी समुद्र से ऊर्जा, ठीक है। यानी सागर समुद्र में है क्या, पानी है ना, तो पानी से ऊर्जा बनाएंगे, लेकिन अलग तरीके से। जो जल शक्ति संयंत्र पढ़ाए थे कि ऊपर से पानी गिरता है और टरबाइन खुना चाहता है, वैसा नहीं, इसमें अलग पढ़ेंगे। चलिए देखो, सागर से ऊर्जा यानी देखना, सागर यानी समुद्र में, समुद्र के लहर देखे हो, समुद्र नहीं देखो तो लहर कहाँ से देखोगे। नदी में लहर चलता है, लहर का मतलब ऊपर नीचे पानी होता है, देखिए हो। आपके घर गांव में तालाब है, गुमटिया पे देखना, गर्मी के समय में पानी ऊपर नीचे से होगा, हवा से बहेगी, हवा से बहेगी, ठीक है, ऐसे। वो तो हवा से बहती है, लेकिन एक लहर चलती है, वो लहर नहीं है, वो तो बह रही है ऐसी थोड़ा बहुत। लहर पता होता है, लहर अंदर से मारता है, अंदर से ऊपर, ऊपर से अंदर, अंदर, समझ में आ गया ना। उसमें अगर चल गए तो पता नहीं चलेगा कहाँ जाओगे, ठीक है। समझ में रहे ना? लहर चलती है, और ऐसा ऐसा लहर कि नाव को डुबा देती है, समझ में? ऐसा ऐसा लहर कि बड़े बड़े नाव को डुबा देती है। वो लहर चल कैसे रहा है, लहर चल कैसे रहा है, बात समझ में रही? यानी पानी नीचे से ऊपर, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, कर कैसे रही है, वो अपने अपने कर रही है? नहीं, किसके कारण, तो चंद्रमा का कारण। अब सोचो, चंद्रमा पृथ्वी के दूर है, पृथ्वी से दूर है, अब पृथ्वी अलग है, तो फिर चंद्रमा के कारण क्या है, तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है, देखो देखो, लिखा हुआ, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागर में पानी का तल उठता और गिरता है, यानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। समझ में रहा ना? अगर गर्मी से ठंडा हो गया, ठंडा था पहले, अभी गर्मी गर्मी आ गया ना, गर्मी के बाद बरसात आएगा, किसके कारण, चंद्रमा के कारण। इससे चंद्रमा होना बहुत जरूरी है। पूछेगा कि धरती में मौसम बदलता है, अपने से नहीं बदलता है, चंद्रमा के कारण बदलता है। चंद्रमा ही है जो मौसम बदलाव लाता है, मौसम में क्या करता है, बदलाव लाता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है? चंद्रमा ही है जो मौसम में क्या करता है, बदलाव, चेंजिंग करता है। तो चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागर, सागर यानी समुद्र में पानी का तल, पानी का तल मतलब, जो पानी का तल मतलब ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर आएगा तो फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर से नीचे लहर मारेगा। ये किसके कारण, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। यानी खिंचाव मतलब गुरुत्वीय खिंचाव मतलब ऐसे खींचेगा, ऐसे चारों पट्टी घूम रही है। पृथ्वी की चारों पट्टी कौन घूम रही है, चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी की चारों पट्टी कौन घूम रही है, चंद्रमा। पूछेगा पृथ्वी के उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ये सब आपको मिलेगा किसमें, भूगोल में पढ़ने के लिए, किसमें, भूगोल में, ठीक है। भूगोल भी आपका सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस में आपका आता है एक भूगोल, उसमें पढ़ना है भूगोल, यानी भूमि के बारे में, भूमि गोल है, यानी उसमें पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। पृथ्वी से जुड़े हुए हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, ये सारा चीज़ किसमें पढ़ेंगे, भूगोल में। तो चंद्रमा के ही कारण क्या होता है, मौसम चेंज होता है, मौसम बदलता है। तेज हवा चलती है चंद्रमा के कारण, गर्म हवा बहती है चंद्रमा के ही कारण। समझ मेरी बात, हर चीज तो ऐसी। तो चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागर में पानी का तल उठता और गिरता है, और इस घटना को उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कहते हैं। कहेगा कि सागर में पानी उठ उठ रहा है, तो उसको बोलेंगे उच्च ज्वार, और सागर में पानी फिर नीचे चला गया, फिर निम्न ज्वार। किसके कारण, चंद्रमा के कारण।
तो पूछेगा उच्च ज्वार क्या है, निम्न ज्वार क्या है, और इसी ऊपर नीचे के कारण आपका बिजली बनता है। ज्वार होना जरूरी है, यानी लहर आना जरूरी है। और लहर किस कारण आता है, चंद्रमा के कारण। ये चंद्रमा होना भी बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से यानी हम किससे बनेंगे, ज्वार से। किससे, ज्वार से। यानी ज्वार है क्या, तो चंद्रमा में जो लहर आ रहा है, यानी ऊपर नीचे पानी जो हो रहा है ऐसे। ठीक है, कभी मौका मिलेगा घूमने के लिए तो जाना है मुंबई। मुंबई ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, आपका स्टेट है जो मतलब राज्य, ऐसे बहुत सारे राज्य जो समुंदर के किनारे है। वहाँ पे लोग जाता है, आनंद लेता है, समुंदर के पानी से रोड पे आ जाता है, जब लहर मारती है ना रोड पे आ जाता है। ऐसे बहुत ऐसे जगह, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत खूबसूरत है, घूमने वाला जगह बहुत अच्छा है, बस घूमना चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, सागर से ऊर्जा। सागर से ऊर्जा कैसे होता है, तो ज्वार के कारण ऊपर नीचे होगा ज्वार। जितना ही ज्वार ऊपर नीचे होगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा बनेगी। समझ मेरी बात। तो ये ऐसे है, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागर में पानी का तल उठता और गिरता है। यानी यहाँ से ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में रहा ना, ऐसे ऐसे होगा। बात समझ में रहा ना। और ऐसा ऐसा लहर उठता है ना, 10 मंजिला को भी ऐसे गिरा सकता है घर को। ऐसा ऐसा लहर होता है, क्योंकि पानी का गहराई, समुद्र का गहराई कोई मापा नहीं है। समुद्र इतना गहरा है, और कहाँ से उठ रहा है लहर, कितना गहरा उठ रहा है, जान रहा है। पानी चाहेगा तो पानी, देखो हम लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल जीवन भी है और जल मौत भी है। जल ने अपना अगर तांडव रूप दिखाना चालू किया तो सबको नाश कर देगा। क्योंकि बताए हैं कि आपका धरती पे जल कितना है, 71%, और धरती 29%, इतना ना, जिसमें बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ है। सोचो कि अगर 71% का 71% ही कितना, 29%, यानी 29% ऐसा जगह है जहाँ पे आप टहल सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है, और ऐसा जगह जहाँ 20% में ही आपका पहाड़ आता है, पठार आता है, जंगल आता है, झरना ऐसे आते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 71% क्या है, पानी। अगर ये चाह गया तो इसके सामने कुछ है ही, समझ में रहा है। ये अगर चाह गया तो सबको डुबा डुबा देगा। पानी इतना खतरनाक है। ठीक है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चाहेगा डुबा देगा, क्योंकि आपका धरती पर 29% क्या है, स्थल है, और 21% जल है। सोचो 21%, ये 29%, इसका 2 गुना 3 गुना, 3 गुना से भी ज़्यादा है कि नहीं। 3 गुना, हाँ लगभग 2 2.5 गुना ऐसे। ठीक है, इस तरीके से चाहेगा तो ख़त्म कर सकता है। तो सब स्थिर है। तो चलो इतना ही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सेट है, बस उतना ही में खुश रहो और अपना फिजिक्स पढ़ते जाना है। तो तल उठता है और गिरता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, उच्च ज्वार और ज्वार कहते हैं। पूछेगा उच्च ज्वार और निम्न ज्वार से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार से क्या समझते हैं, तो क्या बोलोगे। समुन्द्र में उठने वाली लहरों को, ज्वार को उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कहते हैं। इसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव। चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव के कारण समुन्द्र में समुन्द्र का पानी का तल ऊपर से नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाती है, इसको बोलते हैं उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। तल से ऊपर आना उसको बोलते हैं उच्च ज्वार, और ऊपर से नीचे जाना उसको बोलते हैं निम्न ज्वार। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें पढ़ेंगे, पता क्या पढ़ेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे, ज्वार उत्पन्न हो रहा है ना, इसमें 2 तरह ऊर्जा बनेगा। कौन सा, इसमें कौन सा एक हो रहा है, पहला पहला कौन हो रहा है, इस घटना को उच्च ज्वार, यानी ज्वार आ रहा है ना, तो पढ़ेंगे ज्वारीय, ज्वारीय ऊर्जा। क्या ऊर्जा, ज्वारीय पहला में। उसके बाद पढ़ेंगे तरंग ऊर्जा। क्या ऊर्जा, तरंग तरंग कौन हो गया, ये जैसे से हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तरंग। तो एक तो तरंग ऊर्जा पढ़ेंगे, सागर से ऊर्जा कैसे दो रूप में बनता है, एक ज्वारीय ऊर्जा, एक तरंग ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा क्या है, इसके नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में रह गया, फिर उसके बाद और होता है ताप से, यानी महासागर में जो पानी है, पानी गर्म होता है, उससे भी बनता है। ठीक है, तो एक तो ज्वारीय से बन ही रहा है, तरंग से बन रहा है, और ताप से भी बनेगा, यानी पानी जो गर्म होता है ना, उससे भी आपका ऊर्जा बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका, फिर ये सागर की ऊर्जा खत्म हो जाएगा, उसके पढ़ेंगे
भू उष्मीय ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा का मतलब भू मतलब जमीन, जमीन से ऊर्जा कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर पर्यावरण परिणाम, ये सब थोड़ा बहुत थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है। ये सब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आपका क्लास 5 में आपका ये क्लास आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, और यही एनर्जी बरकरार रहना चाहिए और आने वाले हर एक क्लास के लिए। और अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो फिजिक्स ही खत्म हुआ है, खत्म ही हो गया। सोचो कि एक क्लास और है, 2 क्लास और है, मतलब एक क्लास तो आपका क्वेश्चन आंसर, 2 क्लास है, समझो खत्म ही हो गया आपका फिजिक्स। उसके बाद आपका चलेगा बायो। तो बायो में भी ऐसे 5 3 4 5 6 चैप्टर ऐसे हैं, उसको भी बहुत बेहतर तरीके से खत्म करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़े रहो, सही तरीके से पढ़ते रहो, एक एक पॉइंट कवर होगा, एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। आप एग्ज़ाम में बहुत आसान ईजी वे से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, ला सकते हो। तो मेरी बातों को अगर समझ में आ रहा तो एक लाइक मारो, नया चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर भी कर दो, ठीक है। और जो भी डाउट है कमेंट करो, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।